आज की क्लास में हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर एडवांस सेटिंग कैसे की जाती है। अपने प्रोग्राम्स को ओपन कर लेते हैं। फाइल्स के अंदर जाना है, ऑप्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर की जो आपका एडवांस एक्सेल है उसकी सारी सेटिंग यहीं से की जाती है, जिसमें जर्नल्स, देन फॉर्मूलाज और प्रूफिंग, सेव लैंग्वेज, देन एडवांस सेटिंग्स एंड कस्टमाइज रिबन्स एंड देन क्विक एक्सेस टूल बार्स। तो यहाँ से बिल्कुल स्टार्टिंग से हम सीख लेंगे। और अगर मैं आपको बता दूँ, अगर किसी ने यहाँ से आपके एक्सेल की सेटिंग्स को चेंज कर दिया और आपको नहीं पता है तो आप एक्सेल में वर्क नहीं कर पाओगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेटिंग्स है ये और आपने बिल्कुल ध्यान से सीखना है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि कैसे यूज होगा। देखिए, शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शंस, ये कमांड अगर अप्लाई है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं ओके करता हूँ। अगर मैं किसी मैटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उससे रिलेटेड जो एक टूल बार है वो राइट साइड क्लिक कर ले एक बार आप माउस से, क्योंकि ये सीधे से शो नहीं हो पाता है, कई बार सीधे से शो नहीं हो पाता है, तो आप राइट साइड क्लिक कर लें मैटर पे और ये टूल बार आ जाएगा। जिससे क्या कर सकते हो, आप यहाँ से उसका फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से जाकर के इस पर बॉर्डर डाल सकते हो। तो कहने का मतलब जो फ़ॉन्ट्स वाली सेटिंग है और क्लिपबोर्ड वाली सेटिंग है वो इसमें ऐड हो जाते हैं। और अगर आप यहाँ से उसको हाइड कर दोगे तो फिर वो सेटिंग आपकी उसमें शो नहीं होगी। नेक्स्ट क्या आता है, इनेबल लाइव प्रीव्यू। इसका रीजन क्या होता है, ओके करते हैं। जब हम किसी मैटर को सिलेक्ट करते हैं और हम कोई फ़ॉन्ट चेंज करते हैं और हम क्लिक करने से पहले उन फ़ॉन्ट्स पे कर्सर लेके जाते हैं तो पीछे लाइव शो होता रहता है कि ऐसे इफेक्ट दिख जाएगा या ऐसे लग जाएगा, वो साथ साथ आपको दिखता रहता है। ये देखिए, ठीक है, लाइव प्रीव्यू। चाहे आप फ़ॉन्ट का साइज लेते हो या फिर यहाँ से आप कलर लेते हो तो ये लाइव प्रीव्यू है। और अगर आप उसको वहाँ से हटा देते हो, ऑप्शंस पे जाके अगर आप इनेबल लाइव प्रीव्यू को यहाँ से हटा देते हो तो फिर वो इफेक्ट शो नहीं होगा। एक बार देख लें करके। ये देखिएगा, किसी भी फ़ॉन्ट्स पे कर्सर लेके जाइए, साइज लेके जाइए, क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्लिक करने से तो सीधा अप्लाई हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब साथ साथ वो इफेक्ट नहीं दिखाएगा कि कैसा आपका अप्लाई हो जाएगा इफेक्ट। तो इसलिए आपने इनेबल लाइव प्रीव्यू पे अप्लाई रखना है। नेक्स्ट कमांड है स्क्रीन टिप्स स्टाइल। देखिए, पहले एक बार मैं आपको दिखा दूं बाहर आकर के। एक्सेल में किसी भी टैब्स के अंदर जाकर किसी भी कमांड पे जाकर के आप कर्सर लेके जाते हो ना, और देखो नीचे वो बता देता है उसकी डिटेल्स की क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी टिप्स और डिस्क्रिप्शन शो करा देता है। चलो होम में आ गए, किसी भी कमांड पे, किसी पे भी, मैं यहाँ पे बी पे लेके आया। इसने बताया कि ये बोल्ड है, इसकी शॉर्ट की Ctrl+B है और नीचे क्या लिखा है, मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। तो मतलब ये टिप्स के साथ साथ डिस्क्रिप्शंस भी शो कराते हैं। तो ये बताता है इस कमांड का नेम ये है और उसका ये यूज ये होता है। ठीक है, आपने देख लिया। तो अब यहाँ पे फाइल में जाके ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो कमांड है हमारी शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, इसके अंदर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कमांड नजर आ रही है 3। तो शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स जो कि ऑलरेडी था, इसमें दोनों कमांड शो कराता है ना कि वो आपकी डिस्क्रिप्शंस और उसकी टिप्स की ये बोल्ड है और इसका काम ये होता है, दिखाता है डोंट शो फीचर्स डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, ओके क्लिक। अब जाना कमांड पे। ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये बोल्ड है, इसने ये नहीं बताया मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। तो कहने का रीजन ये होता है, यहाँ से वो कमांड बंद हो गई। वापस जाना है, ऑप्शंस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ जा करके शो फीचर पे क्लिक कर देना। चलिए, उससे पहले एक नीचे वाली और देख लेते हैं जिस पे लिखा हुआ है डोंट शो स्क्रीन टिप्स। उसमें तो उसकी डिस्क्रिप्शन बंद हो गई, टिप्स तो दे रहा था, मतलब ये तो बता रहा था कि ये बोल्ड है, पर ये नहीं बता रहा था कि उसका क्या यूज है। तो वो तो यहाँ से बंद हो गया। अब डोंट शो स्क्रीन टिप्स, तो यहाँ से डोंट शो स्क्रीन टिप्स, स्क्रीन की टिप्स और डिस्क्रिप्शंस दोनों ही बंद हो जाएंगी। सिर्फ इसकी नहीं, मैंने बताया हर एक कमांड की। तो एक्सेल में, पूरे एक्सेल में किसी भी कमांड्स पे लेके जाओ कर्सर, वो उसकी डिस्क्रिप्शंस एंड टिप्स शो नहीं कराएगा। और इससे हमें हेल्प मिलती है कि इस कमांड को क्या बोलते हैं।
तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाता है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इस कमांड को हम क्या बोलेंगे, और उसी से हमें उसका रीजन पता चलता है। कमांड तो दाएं बाएं कहीं भी एडजस्ट हो सकती है ना। नेक्स्ट जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स अपडेट होंगे, उनके वर्जन्स बढ़ेंगे, ऑफिस आगे बढ़ जाएगा, जैसे 19 है, ऑफिस 10 है, 16 है, 13 है, और भी आगे आएंगे, उनमें आपकी कमांड कहीं भी एडजस्ट हो तो उसकी जो डिटेल है वो शो तो कराएगा ना। तो सेम चीज़, तो यहाँ पे जाना है, ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और आपने क्या करना है, जर्नल में आकर के क्लिक करके आपने शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, जिससे हमें पता लगता रहे कि इस कमांड का नेम ये होता है और उसका यूज ये होता है। एक हेल्प हो जाती है, और कमांड का नेम भी हमें याद रहेगा, तभी तो हम सीख पाएंगे कि कौन सी कमांड किसके लिए यूज होती है। नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलेंगे, और अगली जो कमांड है यूज द फॉन्ट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके एक्सेल में, आपके कंप्यूटर पीसी में आकर के और कोई फॉन्ट बदल के चला जाए और आपको पता ना लगे ये सेटिंग्स कहाँ से है। तो इसी के लिए तो हम आज एक्सेल ऑप्शंस, एक्सेल्स के एडवांस ऑप्शन हम कर रहे हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ इस फॉन्ट का यूज क्या होता है। आप यहाँ से देख रहे हो ना, नंबर ऑफ कॉलम, देन नंबर ऑफ रो, और ये जो इसके अंदर टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं, तो ये सबका फॉन्ट बदल देगा, बेसिकली नंबर एंड कॉलम एंड रोज। तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो पहले मैं आपको एक सिंबल्स फॉन्ट्स देता हूँ। सिंबल फॉन्ट्स बेसिकली अगर आप यहाँ पे नीचे जाते हो तो इनमें से कोई भी एक W वाली सीरीज में से आप सिंबल फॉन्ट ले लो। देखो मैंने W वाले जो फॉन्ट होते हैं ना, उनमें सिंबल्स होते हैं। मैं ओके कर देता हूँ। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बार एक्सेल को बंद कर देंगे और वापस ओपन करेंगे तब उसका इफेक्ट अप्लाई होगा। तो मैं फिर से एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ, और ये देखिए एक्सेल ओपन हो गया। अब देखना यहाँ पे, एक बार यहाँ पे देखना ये कैसे आगे, कैसे पता चलेगा कौन सी रो पे काम कर रहे हैं। ऊपर भी शो नहीं कर रहा फॉर्मूला बार में कौन सा कॉलम है, कैसे पता चलेगा? क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया है, फ़ॉन्ट्स को चेंज कर दिया है। हमने फ़ॉन्ट्स को चेंज कर दिया है। फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस पे हम चले जाते हैं, और यहाँ जा कर के हम क्या क्लिक करेंगे, वापस से यहाँ पे यूज दिस फॉन्ट पे आएंगे और अपना कोई अलग से फॉन्ट ले लेंगे। तो यहाँ पे वैसे आप कोई और भी ले सकते हो। देख लो, जैसे मैंने बेल एम्प्टी ले लिया यहाँ से, या फिर मैंने यहाँ से एडेंस ले लिया, या कोई और, लेकिन हमारा क्या होता है, बॉडी फॉन्ट होता है। आप कोई और बदल लीजिए, बेशक आप कोई और बदल लीजिए, उस पर आपको नज़र आ जाएगा। तो एक बार बंद करेंगे और दोबारा से एक्सेल को हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा आप, देखो कैसे आपके कॉलम्स का जो फॉन्ट है वो चेंज हो गया है, नंबर का चेंज हो गया है। जो रो थी हमारी, तो हम डिफ़ॉल्ट करते हैं जैसा था हमारा। तो कैसा फॉन्ट होता है, यहाँ यूज दिस फॉन्ट पे आएंगे, और जो बॉडी फॉन्ट्स है वैसे आप अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर लीजिएगा। चलिए मैं ओके कर देता हूँ। ओके, ये फिर से कह रहा है, इसको बंद करेंगे तब इसका इफेक्ट दोबारा अप्लाई होगा। एक्सेल फिर से मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। ओके, और मैं उसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ, अपनी होम टिप्स क्लास वाली थी हमारी, ठीक है। फाइल में चलते हैं, ऑप्शंस पे हम चले आते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फ़ॉन्ट का साइज। देखिए फ़ॉन्ट का साइज क्या होगा, जब भी हम एक्सेल ओपन करें तो उसमें कैसा फ़ॉन्ट मिले। ये नहीं कि ये वाले फ़ॉन्ट्स, ये जो आपके फ़ॉन्ट्स हैं इनके अंदर का, और ये जो ABC जो आप देख रहे हो आपके कॉलम, इन सब का, और अंदर वाली सेलों का, सबका मैं कहता हूँ कि 36 का हो जाए, ठीक है। और देखना, ओके कर लेते हैं, एक बार ओके कर देते हैं, रिस्टार्ट करना पड़ेगा तब आएगा। हमारा जो साइज़ है वो 150 का है। चलो मैं चाहे कम भी कर दूँ, जो हमारा पेज साइज था, क्लोज कर देते हैं। वापस एक्सेल खोलते हैं, देखो कितना बड़ा होगा। अभी आप देखना नीचे, देखो 100 का साइज है ना, नीचे 100 का साइज है, और कितना बड़ा मुझे नज़र आ रहा है। ये जो आपके टैब है ना, इनका साइज नहीं बदलता है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। जो आपकी स्क्रीन है उसके हिसाब से दिखता है। अगर आपके पास LCD है, LED है, काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो उसके हिसाब से दिखेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके हिसाब से शो होता है। बाकी जो यहाँ पे ये डिटेल आप देख रहे हो, यहाँ पे उनका काफ़ी ज़्यादा साइज़ बढ़ गया है। फाइल में जाएं, ऑप्शंस पे आप क्लिक कीजिएगा, और आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको बदल लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे, जैसा एडजस्ट हो पाए। जैसे 14 का या 12 का आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है कि मुझे अच्छे से दिखना चाहिए जूम करके, तो आप उसका साइज़ बढ़ा लीजिएगा। तो मैं वापस खोलता हूँ, यहाँ से देखिएगा अब वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। जूम कर लेते हैं, फाइल में चलते हैं, एक्सेल ऑप्शंस पे वापस आ जाते हैं, और जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है, वो है डिफ़ॉल्ट। यहाँ से व्यू फॉर न्यू शीट्स।
देखो जब हम कोई भी सीट्स लेते हैं नई वाली अप्लाई, जब भी हम करते हैं नया पेज लेते हैं तो वो नॉर्मल दिखता है जैसे हम आमतौर पे फाइल अपनी देख रहे हैं, पर हम कहते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू से शो होना चाहिए। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू पे मैंने अप्लाई किया, ओके कर दिया। चलिए फिर से एक्सेल खोलते हैं, या आप नया पेज ले सकते थे, मैंने खोला। अब ये देखिए कैसे नज़र आ रहा है। तो ये सिर्फ उतने पेज को प्रीव्यू करता है जितना उस पर वर्क किया गया है। चाहे मैं, चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, मैं जूम कर लेता हूँ पेज को, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ उतना मैटर मेरा प्रीव्यू रहेगा। मीनिंग ये होता है जितना भी डाटा बना होगा उतने का ही शो कराएगा, ठीक है। जितना भी डाटा बना होगा, फाइल में जा करके मैं एक रिसेंटली फाइल ओपन कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से खोली, अब आप कहोगे इस पे तो है नहीं। ये कमांड एक न्यू सीट पे अप्लाई होती है, और ऐसे ही आपने कोई भी अपनी फाइल्स में सेटिंग्स में जाके किया है वो आपकी एक नई सीट पे अप्लाई हो जाता है। बैक जो पहले वाली सीट बनी है वो एज इट इज़ फॉर्मेट में ओपन होती है आपके। जैसे मैं एक यहाँ से नया पेज ले लेता हूँ, ये देखिए मैंने नया पेज जैसे ही लिया, नई सीट जैसे ही ली, ये इफेक्ट उस पर आया। ओके, तो मैं फाइल में जा करके ये परमानेंटली रह जाता है। कई बार आप ये कहोगे कि देखिए व्यू में जा करके अगर हम नॉर्मल कर लेंगे तब ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक बात है बिल्कुल। लेकिन जैसे आप एक नए पेज पे जाओगे, नई सीट पे जाओगे, नई सीट लोगे या नई फाइल खोलोगे, ये वैसा ही बिल्कुल ऐसा ही आएगा। तो परमानेंटली जो ठीक करना है तो ऑप्शंस आपको आने चाहिए। फाइल ऑप्शंस में जाइएगा और यहाँ से डिफ़ॉल्ट व्यू फॉर न्यू सीट पे क्लिक करके यहाँ पे नॉर्मल व्यू कर देना है आपने, और ओके कर देना है। फिर से हम ओपन करेंगे सीट को, जैसे हम खोलेंगे, ये पहले वाली हैं, ठीक है। फिर से मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। अब देखिएगा वो इफेक्ट इस पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में हमारी फाइल्स हो गई है। वापस मैं ऑप्शंस पे आकर के क्लिक कर लेता हूँ, और जो नेक्स्ट कमांड है वो क्या है हमारी, पेज ब्रेक प्रीव्यू। तो जैसे हमारा हो गया है यहाँ से, ओके पेज ब्रेक प्रीव्यू तो हमारा हो गया है। देन पेज लेआउट देखते हैं हम। पेज लेआउट यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम क्लोज करेंगे, हम एक्सेल ओपन कर लेंगे हम। ये देखिए पेज लेआउट में अब देखिए क्या होता है। अब पेज लेआउट का सामने ही हमें नज़र भी आ रहा है, आप समझ भी गए होंगे कि एक पेज जितना प्रिंटिंग में आएगा, या एक पेज की जो सेटिंग है वो बता रहा है। यहाँ से ए से लेकर के आई तक के कॉलम का एक पेज बना हुआ है हमारा। और नीचे अगर मैं जाऊँ, अब डायरेक्शन की के साथ नीचे आ जाइए, अब ये देखेंगे कहाँ तक एक पेज हमारा आएगा। अब देखो यहाँ ऊपर तक दिखा दिया 43 जो है रो तक का। अब आप कहोगे कि इससे ज़्यादा कम भी होता है हमारे कंप्यूटरों में। वो कैसे होता है, जो आपने पेपर सेट कर रखा है। अगर आपका A4 पेपर है पेज सेटअप पे, तो उसके हिसाब की सेटिंग दिखाएगा। ये ज़्यादा है तो उसके हिसाब की दिखाएगा। अब मैं दिखाता हूँ करके कैसा है। आई तक का है, आप देख रहे हो ना, चाहे इस पर डाटा बना हो बेशक, आई तक का है। पेज लेआउट में चले आते हैं हम, या पेज सेटिंग आपने अभी सीखी थी पहली क्लासेज में, इससे पहले क्लास जो मैंने आपको बताई थी दी थी। यहाँ पे चलो पेज लेआउट पे आइए और साइज पे आइए। साइज पे आओ, लेटर साइज दिखा रहा है ना, A4 करूँगा मैं, याद रखना A4 करूँगा, आई तक का है, A4 करूँगा मैं, H तक का हो गया। क्यों? क्योंकि उसका साइज उससे ज़्यादा था लेटर का, इसलिए वो उतना दिखा रहा था। तो कहने का रीज़न ये होता है, अगर मैं अपने फाइल्स में ऑप्शंस पे जा कर के और यहाँ से जो इस सीट का जो मोड है वो मैं पेज लेआउट व्यू पे कर देता हूँ, तो वो एक एक पेज की डिटेल शो कराएगा। और परमानेंटली ठीक करने के लिए, मैं परमानेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि व्यू में जा कर के नॉर्मल यहाँ से भी हो जाता है, ये पेज लेआउट है, नॉर्मल यहाँ से हो जाएगा, लेकिन बात बिल्कुल वही है। अगली सीटों पे सेम, और नए पेज लेंगे, नई सीट लेंगे, फिर से सेम। तो कैसे करेंगे, एक्सेल्स की ऑप्शन सेटिंग में आएंगे, डिफ़ॉल्ट व्यू फॉर न्यू सीट पे क्लिक कर देंगे और नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे। एक बार ओके करें और वापस अपने एक्सेल को क्लोज करें और फिर से ओपन करें, जिससे वो सारी सेटिंग जो आपने अभी की है वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सीख लेना है आपने इस कमांड को। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर की सेटिंग यहीं से होती है। अगर कोई चेंज करके चला जाता है आपके कंप्यूटर्स का, तो आपको ये बिल्कुल आना चाहिए, हर हाल में आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट है यहाँ से इंक्लूड दिस मैनी सीट। इनका देखो यूज क्या होता है, जब आप ओपन करते हो या नया पेज लेते हो तो नीचे जो सीट आती है ना, सीट 1, सीट 2, सीट 3, किसी में जब आप नया पेज लेते हो एक्सेल में 3 आ रही है, किसी और कंप्यूटर पे आप देखते हो, किसी और के लैपटॉप कंप्यूटर्स पे जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो उसमें एक बार में ज़्यादा आते हैं, तो वो यहाँ से सेट किए जाते हैं। वैसे आप नई ले सकते हो, आपको पता है नई निकाल सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में ही आए ओपन करते ही। तो यहाँ से इंक्लूड द मैनी सीट, अभी तो 3 आ रही हैं। ओके, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने बढ़ा दी, इनकी वैल्यू बढ़ा दी, मैंने 9 कर दी, चलो मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, 7 कर दी मैंने, देख लीजिएगा। ओके करूँ मैं, 7 कर दी हैं, देखो अभी 3 आ रही हैं।
या तो मैं यहाँ से एक नया पेज ले लूँ, इसी से दिख जाएगा, मुझे नया पेज लूँ ना मैं तो इसी से दिख जाएगा 7 सीट आ रही हैं। या फिर वापस अप्लाई करोगे, एक्सेल दोबारा खोलोगे तब तो अपने आप आनी ही है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। फाइल में आए, फिर से ऑप्शन पे क्लिक कर ले भाई, फिर से ऑप्शन पे क्लिक कर दें और फिर अभी आगे क्या इसको वापस ऐड कर लीजिए। ये है अपना यूजर नेम। यूजर नेम क्या होता है ना, जैसे मैंने बताया था यूजर अकाउंट होता है आपका, जो भी आप सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो हर एक यूजर नेम में यही आता है। लेकिन आप अपना नेम बदल लीजिए ना, जो आप अपना नेम डालना चाहते हो, फिर आप ये कहोगे कि ये काम कहाँ पे आएगा। तो ये जैसे आप कमेंट डालोगे ना तो यूजर कमेंट में नेम आ जाएगा, प्रॉपर्टीज ऐड करोगे वहाँ पे यूजर नेम है, वहाँ पे भी आपका ऐड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो आपका यहाँ पे एक्सेल है उसका कौन यूजर है, तो एक ये डिटेल होती है, आप यहाँ पे अपना नेम भर सकते हो, कमेंट वगैरह में वो ऐड हो जाता है। तो यूजर नेम वो भी मैं वैसे अभी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिकली सीख रहे हैं तो हमने उसको बताना भी होगा। मैंने यहाँ से डाल दिया GSS एजुकेशन और सोसाइटी, मैंने ये ऐड कर दिया भाई, मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं एक कमेंट डालता हूँ, जूम कर लेता हूँ मैं पेज को ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से नज़र आ जाए। तो मैं न्यू यहाँ से रिव्यू में आकर के एक न्यू कमेंट दे देता हूँ। देखो जैसे मैंने न्यू कमेंट दी ना तो ऊपर यूज़र का नेम अलग से शो कराता है। और कमेंट होती क्या है, किसी भी सेल के बारे में या सेल में कोई मैटर टाइप है उसके बारे में एक मैसेज शो कराना, एक डिटेल देना, एक कमेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए तो ये तो क्लियर हुआ। तो यूज़र नेम ऐसे शो कराएगा। कमेंट डिलीट कर देते हैं, या तो राइट साइड क्लिक करो और या फिर डिलीट कमेंट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आगे हमारी कमांड आएगी, हम सीखेंगे फाइल, ऑप्शंस और नेक्स्ट क्या है, अभी इसके अंदर रह गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया अभी हमारा। नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं, फॉर्मूलाज पे। देखिए फॉर्मूलाज पे आकर के वर्किंग जो है, कैलकुलेशंस जो वर्कबुक की है वो डिटेल इसमें शो हो जाती है, कैलकुलेट करने की डिटेल है। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट्स कमांड करते चलेंगे, जो सिंपल सी हैं, जिनका ज़्यादा भी यूज नहीं है, उनको हम नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। तो यहाँ से क्या होगा, R1C1 रेफरेंस स्टाइल का क्या यूज होता है। देखिए अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो और ये जो आपके कॉलम है, A है, B है, C है, D है, E है, ये अभी जो कॉलम है आप कैसे शो रखे हैं, और जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे अप्लाई करते हैं ना, D की 2 एंड F की 3, या ऐसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहते हो ये भी सीरियल नंबर में अप्लाई हो जाए जैसे आपकी रो है, तो कैसे होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे वर्किंग विद फॉर्मूला पे आएंगे, R1C1 रेफरेंस स्टाइल पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई कर दिया ना, अब इसको कर दीजिए ओके यहाँ से। अब देखिए आपका जो कॉलम्स है उनका जो काउंट है वो सीरियल नंबर में आ गया। तो अब सिंपल सी बात यह है, अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट फॉर्मूले लगाने में आपको दिक्कत आएगी कि D की 2, C की 2, यहाँ पे क्या है आपको क्या पता है, यहाँ पे क्या है, आप ऐसे तो लिख नहीं सकते कि 10 की 4 और आप लिखोगे वो तो 104 हो गया ना, तो कैसे लिखोगे उस चीज़ को। तो ये आपने क्या करना है, उसको वापस चेंज कर लेना। हाँ, अगर आपके सीट में इसी तरह का कोई वर्क है और आपको सीरियल नंबर में रखना है तो बिल्कुल आप बेशक रख सकते हो उस चीज़ को। वापस जाइए, ऑप्शंस पे आपने आ जाना है, आपने फॉर्मूलाज पे क्लिक करना है, R1C1 रेफरेंस स्टाइल को डिसेबल कर देना है, यहाँ से हटा दिया है आपने, चेक मार्क अप्लाई मार्क हटा दिया है। ठीक है, ये फॉर्मूले की कैलकुलेशन डिटेल रहेगी। ओके, अब यहाँ पे आ जाती है एरर डिटेल। एरर डिटेल देखिए क्या होती है, एरर डिटेल में आपका कलर यहाँ से आप चूज कर सकते हो, रीसेट इग्नोर एरर की सेटिंग आप कर सकते हो, यहाँ पे आपने डाल दिया और ये डिटेल है। तो पर इसका वर्क तो बताना चाहिए ना, वर्क क्या होगा, अभी वर्क हम सीख लेते हैं। ठीक है, चलो मैंने रेड डाल दिया। हमारे पास कोई सीट है, मैं एक वही बनी हुई सीट ले लेता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए। होम टैब क्लास ये आई हुई है, मैं फॉर्मूलों को डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ से वैल्यू को डिलीट करता हूँ। अभी देखना, मैं यहाँ से यहाँ टोटल करूँ तो सारी वैल्यू आ गई ना। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक टोटल करता हूँ और मैं एक सब्जेक्ट की वैल्यू छोड़ देता हूँ। तो मैं ऑटो सम ले लेता हूँ, सेलेक्ट किया और यहाँ से ऑटो सम ले लूँ या मैं फॉर्मूला लगा लूँ, ये आ गया। आप इसमें ना रेड कलर देख रहे हो, ये जो रेड कलर है ना ये फॉर्मूला एरर है। फॉर्मूला एरर का मीनिंग क्या होता है, अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं और उसको कंटिन्यू किसी सेल के अंदर, कंटिन्यू किसी भी सेल के अंदर अगर उसे वैल्यू मिलती है, उसको पता है कि कंटिन्यू सीरीज में कोई वैल्यू है, तो वो एक एरर शो कराएगा। और यहां पे जाकर ऑप्शन में जाकर के फॉर्मूला पे आकर के यहां से आप उसका कलर बदल सकते हो। मैं
यहाँ से लाइट ग्रीन कर देता हूँ, देखते हैं बदलेगा। बिल्कुल बदल गया, आप देखिएगा लाइट ग्रीन कलर आ गया है। शायद अच्छे से नज़र भी नहीं आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो मैं इसका कलर बदल के दिखा देता हूँ आपको। अब मैं यहाँ से डार्क ब्लू कर देता हूँ। ओके किया मैंने, ये देखिए जूम कर देता हूँ मैं फाइल को, ये देखिए आपको नज़र आएगा यहाँ से वो कलर जो कॉर्नर में बिल्कुल ऊपर की तरफ शो हो रहा है, ये आपका एरर है, फॉर्मूला एरर। और अगर मैं फाइल में जाकर ऑप्शंस पे जाकर के यहाँ से फॉर्मूला पे जाकर के इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग को यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। इनेबल मतलब इनेबल करो, मैंने हटा दिया, डिसेबल कर दिया है। अब यहाँ पे वो शो नहीं करेगा, यहाँ पे वो शो नहीं करेगा, एरर नहीं दिखाएगा। पर अपने लिए बेस्ट ऑप्शन है, हमें लगा के रखना चाहिए ताकि पता लग जाए कि आगे से कोई वैल्यू छोड़ दी गई है। पर अब आप ये कहोगे कि प्रिंटिंग में क्या इसका इफेक्ट आएगा, बिल्कुल भी नहीं, प्रिंटिंग में ये नहीं आएगा, हमारी हेल्प के लिए है। आपको एक बार दिखा दीजिए तो मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। तो हमने क्या करना है, इनेबल कर देना है। मैं रेड कर देता हूँ, रेड बिल्कुल अच्छे से नज़र भी आ जाता है। ओके कर देते हैं और मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ। चलो मैं प्रिंटिंग दिखाता हूँ आपको, रेड कलर याद रखना है। यहाँ पे फाइल में गए, प्रिंट पे क्लिक किया और ये देखिए ऊपर कर लेते हैं, मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल भी वो एरर नहीं आ रहा, आप ग्राफ लगा लेना, बिल्कुल भी एरर नहीं आ रहा है। वो हमारी हेल्प्स के लिए होता है, हमें पता लग जाए ताकि आगे कोई वैल्यू छोड़ी गई है। अब आप ये कहोगे कि चलो इसको अपडेट कर लेते हैं, ठीक है हम अपडेट कर लेते हैं। हमने पूरे के पूरी सभी सेलों को और यहाँ से फॉर्मूला लगा दिया और अल्ट के साथ इक्वल भी आप करके लगा सकते हो, फॉर्मूला टोटल का ये हो गया। अब नहीं आया। अब देखिए अगर ये क्लास वर्ड मतलब लेटर्स लिखे हुए हैं, अगर मैं इसको नंबर में डाल दूं, इसमें से वर्ड्स हटा दूं, जैसे मैटर टाइप है इसमें, मैं सीधा लिख देता हूं 12, हालांकि TH लगाना मैं नहीं लिखता, मैंने 12 लिखा। अब देखो ये फिर एरर दिखा दिया। फॉर्मूले को ये नहीं पता होता है कि आगे क्लास है, वो तो हमने डाला है ना कि ये क्लास है, उसको तो सिर्फ एक सीरीज से मतलब है कि कंटिन्यू सीरीज में कोई वैल्यू नजर आ रही है, कंटिन्यू सीरीज में कोई वैल्यू नजर आ रही है और वो वहां पे एरर को शो करा देता है। तो ऐसे में अगर आप ऐसे लिखो ना कि 12, तो आप एक यहाँ पे TH ऐसे डाल दो, सुपर स्क्रिप्ट करके डाल दो चाहे, तो अगर बीच में वर्ड आ जाते हैं ना तो वो फिर भी नहीं दिखाता। बीच में वर्ड आ गए कैसे, देखो अब दिखाई नहीं रहा, पहली बात तो यही है। अभी मैं यहाँ पे ये डाल दूँ, अब आपको कहे कि यहाँ पे होता, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, हालांकि नेम है, यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो बेसिक कोई वैल्यू हो, बीच में वर्ड आ गया है, अब वो एरर शो नहीं कराएगा। उसको तो कंटिन्यू सीरीज में चाहिए, कंटिन्यू सीरीज में अगर छोड़ दिया तो एरर शो कराएगा। ठीक है, समझ गए हो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर ऑप्शंस पे हम आ जाते हैं और ऑप्शंस पे आने के बाद फिर से हम फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये क्या है, एरर चेकिंग के रूल है कि किसके अकॉर्डिंग वो एरर को शो कराए। वो रूल है, यहाँ से आप उनको अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से डिसेबल्स कर सकते हो कमांडो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है प्रूफिंग की। देखो प्रूफिंग्स पे हम आएंगे और प्रूफिंग में क्या दिखाता है, एक तो है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। तो पहले ऑटो करेक्ट ऑप्शन से सीख लेते हैं हम। ऑटो करेक्ट क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो किसी वर्ड्स को, लेटर को करेक्ट कर देता है। कैसे, यहाँ पे जाइए पहले, तो इसके अंदर ऑलरेडी पहले से कुछ फिल्स होते हैं। जैसे हम ब्रैकेट्स में C लिखते हैं तो एक कॉपीराइट्स का साइन बना देता है वो। ब्रैकेट में E लिखते हैं, यूरो का, R से रजिस्टर्ड का, TM से ट्रेडमार्क का, और ऐसे ही कुछ वर्ड भी हैं, कुछ वर्ड्स भी हैं। देखो नीचे यहाँ से YUO होता है, YUOR होता है। अब सपोज करो कि आप लिखते हुए कोई स्पेलिंग्स मिस्टेक करते हो, कुछ है इसमें, ये नहीं कि आप सारी ही करोगे और वो ठीक कर देगा, नहीं, जो इसमें ऑलरेडी फिल हैं। चलिए देख लेते हैं, यहाँ आते हैं और मैंने लिखा, यहाँ पे जा करके देखिए ब्रैकेट में C लिखा, ब्रैकेट क्लोज की, जैसे ही मैं स्पेस दूं या एंटर प्रेस करूं वो कन्वर्ट कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऐसे ही मैं TM लगाऊं, ब्रैकेट क्लोज करूं, ट्रेडमार्क में आ गया तो ट्रेडमार्क में शो करा देगा। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ जा करके TM दिस ट्रेडमार्क, और ऐसे ही मैं अगर यहाँ जा करके करता हूँ कोई स्पेलिंग मिस्टेक जो इसमें ऑलरेडी से फिल है, ABBOUT, अब मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, स्पेलिंग मिस्टेक है ये, एंटर करूंगा मैं ABOUT, इसने ठीक कर दिया क्योंकि इसमें ऑलरेडी था, इसमें ऑलरेडी था। ये नहीं है कि आप कोई भी लिखोगे इसको पता चल जाएगा कि आप क्या सोच रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो इसमें ऑलरेडी था। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यूर, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक करनी है, YUOR, इसने ठीक कर दिया, उसे, इसने उसको ठीक कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपने खुद के भी बना सकते हो। कैसे, चलिए फाइल में चलते हैं, ऑप्शंस पे आ जाते हैं और प्रूफिंग पे आते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं।
ठीक है, देखो ये यहाँ पे थे जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये यहाँ पे ऑलरेडी थे। ABBOUT आप लिखोगे तो अबाउट में बदल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर ने पहले से दे रखे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि हम बार बार मिस्टेक करते हैं, चलो मिस्टेक की छोड़ो, अगर आपको ये लग रहा है कि कोई काफ़ी बड़ा वर्ड होता है और मैं उसको मेरे को काम करना पड़ता है डेली, ऐसे कुछ ऐड करना होता है, तो मैं उसको ऑटो करेक्ट कर दूँ, कोई भी छोटा वर्ड उसकी जगह लिख दूँ और वो उसमें बदल जाएगा, तो आप ये कह लीजिए। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकली यूज सीख लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा GSS, जब भी मैं एक्सेल्स के अंदर यहाँ आके GSS टाइप करूँगा तो यहाँ पे सेल में, तो उसकी जगह पे एक वर्ड कन्वर्ट हो जाए, कोई भी वर्ड हो सकता है जो आप इसमें लिखना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो। मैंने यहाँ पे डाल दिया सोनीपत हरियाणा, मैंने यहाँ पे डाल दिया सोनीपत हरियाणा, और भी आप लंबा इसमें टाइप कर सकते हो। मैंने उसको ऐड कर दिया और जैसे मैं ऐड करूँगा तो ये वर्ड इसमें ऐड हो गया। ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिएगा मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ GSS, एंटर प्रेस किया, वो उसमें बदल गया। ठीक है, GSS स्पेस, वो उसमें बदल गया। अब आपको यहाँ पे GSS डॉट लिखूँ, वो फिर बदल के जा रहा है। एक ये भी बात आप याद रखना, अगर आप किसी भी प्रोग्राम्स में काम कर रहे हो, उसमें ऑटो करेक्ट ऑप्शन बेसिकली मिलता है। ऑफिस के अंदर ये सेटिंग होती है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सेटिंग होती है, जिसके अंदर आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो प्रोग्राम्स आता है, उसमें एक सेटिंग्स होती है कि ऑटो करेक्ट वाली जो भी हम कर रहे हैं, कि अगर कोई आप वर्ड टाइप कर रहे हो और वो उसमें एकदम से कन्वर्ट हो रहा है, अगर आपने वही लिखना है और किसी भी कैंडिडेट ने उसमें बदल रखा है, तो आपने समझ जाना है ऑटो करेक्ट का यूज किया गया है। और उसको ठीक करने के लिए कहाँ आओगे आप? फाइल्स में आओगे, ऑप्शंस पे आओगे और फिर वापस प्रूफिंग पे आओगे, ऑटो करेक्ट पे आओगे और यहाँ उस नेम को टाइप कर दोगे जो बदल रहा है। आप देख लेना जो बदल रहा है, उस पर क्लिक करके वो नीचे दिखा देगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा और उस पर डिलीट कर दीजिए आप। जैसे आप डिलीट करोगे अब वो डिलीट होगा, अब नहीं आएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा आप या तो यहाँ से रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, इसको हटा दीजिए। पर इसमें होगा क्या, जो ये सारे के सारे इसमें ऐड किए गए ना कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर के जो पहले से ऑलरेडी होते हैं, वो भी बदल जाएंगे। वो मतलब चलेंगे ही नहीं, कहने का रीजन जैसे ब्रैकेट में C लिखा आएगा ही नहीं वो। ओके कर लेते हैं एक बार, प्रैक्टिकली देखने में क्या हर्ज है। देन ब्रैकेट C, ब्रैकेट क्लोज, नहीं आ रहा देखिएगा, क्योंकि वो बंद हो गए सारे। वो तो एक टेम्परेरी तौर पे बंद करने के लिए है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे को तो कुछ टाइम के लिए यूज़ करना है और उसके बाद प्रिंटर निकाल लेना है अपना, बाद में कोई भी टाइप करे तो उसका रिप्लेस होता रहेगा, तो ऐसे में तो आप बंद कर लीजिए बेशक उस चीज़ को, ठीक है। वरना अगर आप परमानेंटली करना चाहते हो तो आपने उसको क्या करना है, डिलीट कर देना। तो हमने तो डिलीट ही कर दिया था, तो आप इसको रिप्लेस को यहाँ पे लगा करके छोड़ सकते हो, ठीक है। ओके कर दीजिएगा। क्लियर कमांड हो गई है ऑटो करेक्ट की। अगर आपके माइंड में ये है क्वेश्चन है कि ये इसी सीट में काम करेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, ये आपके पूरे एक्सेल में काम करेगा। आपने ऐड करके छोड़ देना, तभी तो मैंने बताया अगर कोई चेंज करके चले जाता है और आप टाइप करते हो और वो बदल रहा है, तो इसका मतलब पूरे एक्सेल में ही वो काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो अगली कमांड है यहाँ से है इग्नोर वर्ड इन अपर केस। देखो जब हम कोई स्पेलिंग टाइप करते हैं और उनमें मिस्टेक हो जाती है, ग्रामरली मिस्टेक हो जाती है, तो वो ग्रामरली चेकिंग करेगा। तो इसमें ये बताया गया, जैसे हमने MS वर्ड में सीखा था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने सीखा था कि जब भी कोई मैटर टाइप करते हैं और उसके नीचे ग्रामरली एरर आ जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ग्रामरली एरर वो शो करा देता है, तो इग्नोर करेगा वर्ड इन अपर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर। अगर कैपिटल लेटर में टाइप किए गए होंगे, कैपिटल मतलब बड़े वाली ABC जब आप टाइप करते हो ना, कैपिटल लेटर में जब आप वर्ड लिखते हो, तो उनमें स्पेलिंग एरर को इग्नोर करेगा। अब बात ये है कि ये तो डेटा एक्सेल है और इसमें सेलों के नीचे एरर तो शो नहीं करा सकता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो नीचे एक रेड लाइनिंग आ जाती है और जो लेटेस्ट हैं उनमें ब्लू लाइनिंग आ जाती है, ऑनलाइन जो यूज होते हैं हमारे। तो ऐसे में आप क्या करोगे, यहाँ से इनको हटा दोगे तो ये कैपिटल पे भी शो कराएगा फिर एरर, ठीक है। ऐसे ही क्या बताया गया है, इग्नोर वर्ड दैट कंटेंट ऑफ नंबर। अगर मैंने स्मॉल कैप लेटर लिखे हैं और स्पेलिंगली मिस्टेक में ग्रामरली मिस्टेक है उसमें, तो उसके पीछे मैं नंबर जोड़ दूं तो फिर उसमें वो एरर शो नहीं कराएगा। इग्नोर इंटरनेट एड्रेस एंड फाइल एड्रेस। इग्नोर इंटरनेट मतलब www. वर्ल्ड वाइड वेब वाली साइट कुछ ऐड कर दो, या फिर पीछे से @gmail.com, yahoo.com, अदर कोई साइट, तो इंटरनेट का एड्रेस यूज करोगे तो उसमें भी नहीं दिखाएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, वैसे तो शो नहीं कराएगा यहाँ पे, पर उसका प्रैक्टिकली यूज भी हम सीख लेते हैं कैसे दिखता है। तो मैं यहाँ से स्मॉल कैप में टाइप करके दिखाता हूँ। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, APPLIE, ओके मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ से CLS मैंने डाल दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। हम चलते हैं, यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, चलिए मैं, और वैसे तो शो नहीं करा रहा है, वैसे तो शो नहीं करा रहा है ग्रामरली,
तो हम चलते हैं रिव्यू में स्पेलिंग पे। स्पेलिंग में तो वो बता देता है। स्पेलिंग पे हम आए तो देखो ये बता रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी, ये डिक्शनरी में नहीं है ये वर्ड आपका। देन ऑफ सुजेशन, उससे रिलेटेड सुजेशंस दे रहा है भाई कि आप ये लगाना चाह रहे थे क्या, अप्लाइज लगाना चाह रहे थे, या फिर आप एप्पल लगाना चाह रहे थे। आपको याद आ गया कि मैंने तो ना अप्लाइज लगाना था, मेरे पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप उसको चेंज कर दीजिए। तो कहने का रीजन उसने तो दिखा दिया। अब देखो सीधा CLS नीचे क्लास पे यहाँ आ गया है अपने आप कर्सर, और फिर वो दिखा दिया है। अब आपको यहाँ क्लास लगाना था। अब आप बिल्कुल वही बात फिर से मैं कहूँगा, इसको ये नहीं पता है कि आप यही लिखने वाले थे, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या करता है, ये तो रिलेटेड वर्ड दिखा देता है, कुछ उससे रिलेटेड डिक्शनरी वर्ड दिखा देता है। तो आते हैं मेन टॉपिक पे। तो क्या बताया था कि अगर मैं कैपिटल में लिख दूं CLS तो ये नहीं दिखाएगा, या फिर मैं वो स्पेलिंग लिख लेता था तो ये स्पेलिंग एरर शो नहीं कराएगा। और या फिर मैं देखो स्मॉल में लिख दूं, इसमें तो दिखाएगा। पर क्या बताया था, कंटेंट ऑफ नंबर जोड़ दूं तो भी नहीं दिखाएगा। या फिर क्या बताया था, अगर आप इंटरनेट एड्रेस @gmail.com या www आप डाल सकते थे, एक नेट में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि एक हाइपरलिंक बन गया है, तो इस पे भी नहीं दिखाएगा। आपको एक बार क्लिक करो, स्पेलिंग दिखाओ वापस चेक करके, ये देखिएगा। तो कहने का मीनिंग ये होता है यहाँ पे उसको भी इग्नोर करेगा। और देखो कहीं और आ गया है, हरियाणा को सिलेक्ट कर लिया, सोनीपत को वहां जाके सिलेक्ट कर लिया है इसने, ठीक है। तो ना तो इसको दिखाया कैपिटल को, ना कॉन्टेंट्स नंबर को, ना इंटरनेट एड्रेस को। क्लियर, ठीक है। डिलीट कर देता हूं मैं इन सबको, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। मैन चलते हैं अपनी कमांड पे, फिर से ऑप्शंस पे हम आ जाते हैं। और जो अगली कमांड है हमारी प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट के बाद, हाँ ये हो गई हमारी, ठीक है। ये हमारी डिटेल है यहाँ पे, लैंग्वेज जो भी है, ठीक है। सेव पे चलते हैं भाई। सेव पे क्या होता है, अब ये कह रहा है आपकी जो सेव फाइल है, फॉर्मेट है, वो होती है एक्सेल वर्कबुक में। वो तो हम सेव करते वक्त खुद भी चूज कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट ये है सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरीवन। आपका यहाँ पे 10 हो सकता है ऐसे। अब इसका यूज मैं बता देता हूँ। रिकवर मतलब आपकी कोई फाइल है और आप उस पर काम कर रहे हो, और अगर आपका सिस्टम किसी कारणवश बंद हो जाता है 10 मिनट काम करने के बाद, यहाँ पे 1 मिनट से लेकर के 120 मिनट तक आप अप्लाई कर सकते हो। क्यों, कैसे पता लगा, डिस्क्रिप्शन डिटेल दे देता है। यहाँ पे वो कह रहा है, ये देखो अभी आई थी इसके अंदर, तो वो कह देता है यहाँ पे 1 से लेकर के 120 डिस्क्रिप्शन आ गया है। तो अगर आप इतनी देर तक एक सीट पे काम कर लेते हो और उसके बाद आप सेव नहीं कर पाते हो और आपका सिस्टम बंद हो जाता है या सेव नहीं हो पाती फाइल, तो वो आपकी रिकवर हो जाएगी। और मैंने कहाँ बताया था कहाँ पे रिकवर होगी, डिटेल ये बताता, तो यहाँ पे आप टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये सेटिंग यहाँ से रखनी है। और मैं बता देता हूँ फाइल रिकवर कहाँ होती है। फाइल में जा करके इंफॉर्मेशन फुल फॉर्म है, यहाँ पे मैनेज वर्जन पे जाना है, रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक यहाँ आना है, और यहाँ पे वो आपकी जो फाइल है वो दिख जाएगी। और उस पर क्लिक करके आपने ओपन कर लेना, और ऊपर एक मैसेज आएगा, यहाँ पे उसको सेव एज कर सकते हो आप। सेव एज करके फिर आप उस पर एडिटिंग कर लीजिए जो आपको यूज करना हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कमांड पे। फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस पे हम क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से ठीक है, यहाँ पे जाकर के लैंग्वेज पे हम आ जाते हैं। तो लैंग्वेज क्या है, जो आपकी लैंग्वेज यूज हो रखी है उसकी डिटेल इसमें शो कराएगा। लैंग्वेज मैनेज कर सकते हो, बाकी इंग्लिश यूएस बाय डिफॉल्ट होती है इसके अंदर, तो हम इसको यही रखने वाले हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज की सेटिंग्स ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं भाई एडवांस में, और एडवांस में काफ़ी सारे ऑप्शन है, और वो आप एक बार ध्यान से सीख लीजिएगा, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे, आफ्टर प्रेस एंटर मूव सिलेक्शंस डाउन राइट अप एंड लेफ्ट। तो सीख लेते हैं ना, सीधे से पता ही लग जाएगा। जब मैं कोई मैटर टाइप करता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो हमारा ये जो ना, ये सेल में ये जो कर्सर है लिखने के लिए जो आ रहा है, ये नीचे आ रहा है भाई। ये इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, दाएं बाएं भी जा सकता है। तो कहने का मीनिंग ये है, जब मैं किसी सेल में एंट्री करूँ और मैं एंटर प्रेस कर दूँ, तो डाउन में इसकी डायरेक्शन है, नीचे की तरफ ये मूव होता है। फाइल में आइए, ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एडवांस पे आ जाना है, और यहाँ पे डायरेक्शन को बदल लेना है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे टेबल्स बनाते हुए, काम करते हुए, लिखते हुए राइट में जाना होता है ज़्यादातर, तो मैं फिर राइट कर लूँगा, ओके कर दूंगा। अब मैं जैसे ही एंट्री करूंगा और मैं एंटर करूंगा तो ये राइट में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये राइट में मूव होता रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर क्या है अगली कमांड। फिर से ऑप्शंस पे हम आ जाते हैं, और ऑप्शंस पे आने के बाद जो नेक्स्ट है भाई एडवांस वाली हमारी कमांड है, उसमें क्या आ जाता है, ये आ गया ऑटोमेटिकली इंसर्ट ए डेसिमल पॉइंट। अब देखो कई बार क्या होता है, अप्लाई कर लें, सीख लें एक बार। 2 डेसिमल है, बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा 2 ही रखता हूँ मैं।
कई बार क्या होता है, हम किसी सेल में कहीं पे लिखते हैं, मैं लिख दिया 78 और जैसे मैंने एंटर किया वो डेसिमल में बदल गया। अब हम कहेंगे हमने तो वैल्यू लिखी थी, ये डेसिमल में कहाँ से आ रही है, हमारी वैल्यू डेसिमल में कहाँ पे आ रही है, और जबकि ऊपर जर्नल है। हमें एक बार तो ये भी लगता है कहीं नंबर सेटिंग तो नहीं हो रखी होगी। देखो नंबर सेटिंग भी जर्नल है हमारी, फिर भी डेसिमल में, और मैं फिर कोशिश करता हूँ 56 लिखा, वो फिर डेसिमल में पहुँच गया। और अगर आप ऑलरेडी डेसिमल में लिखते हो 45.68 तब तो बिल्कुल ठीक है, तब तो बिल्कुल ठीक है, तो कहने का रीजन है डेसिमल में देना होगा। लेकिन अगर इस तरीके से कुछ आ रहा है, ऑटोमेटिकली वैल्यू डेसिमल में जा रही है, तो आपने फाइल पे आना है, ऑप्शंस पे जाना है और एडवांस पे आकर के ये जो ऑटोमेटिकली इंसर्ट डेसिमल पॉइंट है, इस कमांड को यहाँ से डिसेबल कर देना, इसको अनअप्लाई कर देना, इसको यहाँ से हटा देना है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड लिख लेते हैं, इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है भाई, इसी के साथ यूज कर लेते हैं हम ओवरराइट सेल की। चलो इसको भले ही यूज ना करो तो साथ में यूज हो जाएगी। ओके कर दे आप इसको, तो इसका यहीं से यूज है, ओके कर दे, इसको यहाँ से अप्लाई कर दे। अब इसका यूज देखिए, प्रैक्टिकली बता देता हूँ। एक बार शीट पे चलते हैं, इधर होम टैब वाली, होम टैब ही यही हमारी, हमारा डाटा था इसमें। चलो मैं बनाना पड़ेगा शायद, कर एक बार बंद करके खोल लेते हैं, सेव नहीं करते। ठीक है, यहाँ से खोल लेते हैं और फिर से खोलता हूँ मैं, ये आ गया। ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता वरना डाटा बनाने में। अब देखिए, जैसे कोई फॉर्मूला आप लगा लेते हो, इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन इस डायरेक्शन की यूज करके एंड C2 एंड F2, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस, या आप किसी और तरीके से लगा लो, आपको पता है सारे लगाते हो फॉर्मूले कैसे। यहाँ से क्लिक करके, यहाँ से भी, ये पहले क्लासेजों में हो चुके हैं, इसलिए आप यहाँ जाते हो और यहाँ पे प्लस का साइन बनता है, नीचे बन रहा है ना, जूम कर लेते हैं, एक बार जूम कर लेते हैं, अच्छे से दिख जाए। ये देखो यहाँ पे इसके राइट कॉर्नर में एक डॉट नजर आ रहा है, उस पर एरो ले जाओ, प्लस का साइन। कहने का मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप, ऊपर से नीचे की तरफ खींच लिया आपने, सबका टोटल हो गया, सबका, चाहे एवरेज होती। तो कहने का मीनिंग ये है, जो आप यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ खींचते हो ना, ये बंद हो जाएगा। यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ जो खींचते हो, ये नहीं चलेगी। कमांड करके देख लें। चलिए, फाइल ऑप्शन पे आ जाइए, एडवांस पे आ जाइए और यहाँ से इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, डिसेबल कमांड। ओके, आइए वापस, ये देखना अभी कोई भी यूज नहीं हो रहा है, आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। और दूसरा एक और ऑप्शन मैं इसको बता दूं, ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम, वो भी बंद हो गया। उस कमांड को हमने साथ में यूज किया है, वो साथ में ही बंद हो जाती है कमांड, एक साथ में इसी से बंद हो जाती है, आपकी जो कमांड है वो साथ में बंद हो जाती है। तो मतलब या ड्रैग वाली भी हो जाएगी, ड्रॉप वाली भी होगी। तो हम ड्रैग्स करते हैं और यहाँ से इसको मूव करते हैं, वो भी बंद हो गया। अक्सर मूव नहीं कर लेते आप, तो वो भी बंद हो गया। चलिए वापस चलते हैं, ऑप्शन पे चलते हैं। अगर आप फॉर्मूले लगाते हो और ड्रैग ड्रॉप कर लेते हो, तो वो आपने वहाँ से अप्लाई रख लेना है उसको। अब देखना, मैं फिर से अप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, यहाँ से एक तो आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हो और दूसरा आप इनको यहाँ से ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ड्रैग्स तो आपने कर लिया यहाँ से और आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। तो ये कमांड जो है वहाँ से अप्लाई एंड अनअप्लाई होती है। नेक्स्ट कमांड पे चलेंगे, ऑप्शन में आएंगे, एडवांस पे फिर क्लिक कर देंगे भाई, और अगली कमांड क्या आ जाती है, अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल। बिल्कुल, तो अभी देखते हैं, पहले तो करके ही देख लेते हैं। जैसे आप कोई फॉर्मूला लगाते हो या वैल्यू टाइप करते हो, फॉर्मूले में ज़्यादा समझ में आएगा, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। आप ये जो नीचे देख रहे हो ना, ये मैसेज आ गया सम नंबर 1 नंबर 2, ये यहाँ नहीं आएगा, तो कहाँ आएगा, ये ऊपर फॉर्मूला बार पे यहाँ आएगा। यहाँ पे कर्सर को देखिए, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ ये डिटेक्शन नहीं आएगी। तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें वहाँ देखना पड़ेगा इसका मतलब। चलिए क्या करेंगे, उसको हटा के देखते हैं। फाइल ऑप्शन पे आ जाते हैं, एडवांस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल वाली कमांड को हटा देते हैं, डिसेबल कर देते हैं, अनअप्लाई कर देते हैं। ओके, लिखता हूँ फॉर्मूला, इक्वल टू सम। कोई भी फॉर्मूला लिखिए, जरूरी नहीं है सम, तो बताने के लिए है। इक्वल टू सम, ये देखो ऊपर आ गया, यहाँ नहीं दिखा रहा है, साथ साथ मैसेज शो नहीं करा रहा है कि अब नंबर ऑफ 1 नंबर ऑफ 2, मतलब वो डिटेल डायरेक्टली यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट सेल में एडिटिंग नहीं दिखा रहा है। दैट्स इट। ओके, तो वहाँ से मैं उसको हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। एडवांस पे आइएगा, अलाउ कर देते हैं।
ओके, अब आ जाता है एक्सटेंड डाटा रेंज फॉर्मेट एंड फॉर्मूलाज। ठीक है, तो इसका यूज क्या है भाई, एक बार यूज देख ले, अप्लाई है, सीधे देखते हैं। देखिए अक्सर हम क्या करते हैं, मैंने एक बार एक फॉर्मेट दे लिया, मैं इतनी सी सेलों को सिलेक्ट करके और ये सेल कलर दे लेता हूँ, मैं सेल में कलर फिल कर दिया, येलो कर दिया ना, मैं चलो लिखता चला जाता हूँ, मैंने जीएसएस लिखा, एजुकेशन लिखा, और यहाँ से सोसाइटी लिखा, यहाँ मैंने कनौर लिखा। और देखिए ये डिटेल क्या होती है, अक्सर जब आप किसी सेल में वैल्यू जैसे लिखते हो, मैटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं इसमें से मैंने ये कलर ले लिया, या कोई भी आप कलर डाल लेते हो, और आप मैटर टाइप करते चले जाते हो। ये देखो कंटिन्यू चलता आ रहा है ना, ये जो कंटिन्यू चलता आ रहा है ये कमांड नहीं चलेगी, ये कमांड नहीं चलेगी आपकी। मैं इधर आ जाऊं और मैं वापस जाता हूं और मैं ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूं, यहाँ पे जा कर के, और एडवांस के अंदर आपने आना है और एडवांस पे जा कर के उस कमांड को डिसेबल कर देना है, तो वो डिसेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे जाएंगे और एक बार मैं उसको कर देता हूँ डिसेबल। तो यहाँ से एक्सटेंड डाटा रेंज फॉर्मेट एंड फॉर्मूलाज ओके करेंगे। अब देखना मैं वैल्यू टाइप करूंगा तो वो वहां से फॉर्मेट को हटा देगा। और देखो नेक्स्ट कमांड जो अब है हमारी वो है, फाइल में जाके ऑप्शंस के अंदर जाएंगे और एडवांस पे आ जाते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट है इनेबल ऑटो परसेंटेज एंट्री। ये परसेंटेज के लिए है कि हम एंट्री परसेंटेज में करेंगे, नेक्स्ट सेल में एंट्री होती रहेगी। चलो उससे नेक्स्ट में ले लेता हूँ। अगली जो है हमारी यहाँ से इनेबल ऑटो कंप्लीट फॉर सेल वैल्यू। अब देखो इसका यूज क्या होता है यहाँ पे इस कमांड का, जैसे मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ या कोई मैटर मैं इसमें टाइप कर देता हूँ, जैसे मैंने लिखा लैपटॉप, मैंने लैपटॉप टाइप कर दिया, नीचे मैंने लिखा प्रिंटर। अगर मैं नीचे फिर से लैपटॉप लिखता हूँ, देखो ये अपने आप आ गया, और मैं बस नीचे डायरेक्शन की प्रेस कर लेता हूँ, अपने आप आ जाएगा, या मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, जैसे मैंने प्रिंटर लिखा, मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो प्रिंटर एक्टिवेट हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली शो होता रहता है, लैपटॉप है, पी प्रिंटर, ऐसे। तो ये कमांड वहाँ से क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फाइल में जाएंगे, ऑप्शन पे फिर से हम चले आते हैं, एडवांस पे फिर से हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से ऑटो कंप्लीट को अगर मैं हटा दूँ और यहाँ से ओके कर दूँ, और फिर अगर मैं कोई ऐसे वैल्यू डालता हूँ, मैं डालता हूँ प्रिंटर, अब मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा, देखो PRINTER, बिल्कुल भी नहीं आया ना, तो नहीं आएगा वो। तो ऐसे में आप उस कमांड को वहाँ से अप्लाई करके रखें, ताकि कोई एंट्री दोबारा करनी हो तो वो ऑटोमेटिकली उसमें केवल उसमें अप्लाई होगी, वो उस ही कॉलम के अंदर नहीं कि यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। ऑप्शंस पे वापस हम आ जाते हैं, एडवांस पे चलते हैं हम, और नेक्स्ट जो इसको मैं अप्लाई करके छोड़ देता हूं। नेक्स्ट जो कमांड है हमारी वो है जूम ऑन, यहां से रूल विद इंडेक्स माउस। ओके देखिए, अब मैं माउस से जब मैं स्क्रोल बटन यूज करता हूं तो क्या होता है, मेरा स्क्रोल अप डाउन होता है। अगर मैं माउस से स्क्रोल बटन यूज करता हूं तो मेरा क्या होगा, वो अप डाउन में वर्क करेगा स्क्रोल बटन से यूज करने पर। और अगर मैंने उस कमांड को यहां से जाकर के अप्लाई कर दिया, इस पे जाकर के मैंने यहाँ से जाके अप्लाई कर दिया जूम पे, तो जब भी आप माउस से स्क्रोल बटन को अप में करोगे, डाउन में करोगे, तो आपका पेज जूम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप उसको प्लस करते हो या माइनस करते हो तो आप स्क्रोल बटन को यूज करें माउस के, तो इससे क्या होगा, आप जब भी आप स्क्रोल बटन को यूज करोगे तो आपका पेज है जो जूम वाला वर्क करेगा, जूम हो जाएगा पेज, ऐसे होकर के जूम हो जाएगा। तो आपने माउस बटन का यूज करके देख लेना। नेक्स्ट वाली जो कमांड है वो है अगली आपकी, यहाँ से एडवांस पे आकर के यहाँ से जो इम्पोर्टेंट हम वही करते चलेंगे। ओके, यूज सिस्टम सेपरेटर्स। तो इसका देखो रीजन होता क्या है, फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, हटा दिया मैंने। ये कह रहा है जहाँ पे डेसिमल पॉइंट होंगे हमारे, वहाँ पे डेसिमल के लिए जो सेपरेटर होगा वो ये लग जाएगा, और 1000 सेपरेटर होगा वो कोमा लग जाएगा। आपको क्योंकि इसका यूज क्या होता है तो प्रैक्टिकली करके हमें देखना होगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखना होगा। तो एक बार मैं इस मैटर को जो है यहाँ से हटा देता हूँ और नॉर्मल कर लेते हैं सीट को, ज़्यादा मैटर नहीं रखते हैं हम, और बैकग्राउंड कलर को भी मैं नो फिल कर देता हूँ। ठीक है, इधर आ जाते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और मैं जूम कर लेता हूँ, जूम, और यहाँ से थोड़ा सा कम कर लिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक जो है वैल्यू डाल लेता हूँ। जैसे सपोज कीजिएगा मैंने एक वैल्यू डाल ली कोई भी,
मैंने डाल दिया यहाँ से, और ये वैल्यू डाल दी मैंने, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सेल को बढ़ा लेता हूँ मैं, ये वैल्यू डाल दी मैंने। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस कोमा पे क्लिक करूँगा ना, नंबर में आकर के, मतलब अकाउंटिंग में करना है हमने, अकाउंटिंग में वैल्यू कर दी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे ये है, ओके, बस मैं इतना सा कर लेता हूँ, और ज़्यादा मैं यहाँ से फिर कोमा डालता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो आप वैल्यू देख रहे हो ना, तो यहाँ पे तो ये आ गया कोमा, और यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट। तो अब इसको सेपरेटर्स है जो यहाँ जा करके ऑप्शंस में आपने आना है, एडवांस पे आपने आना है, डेसिमल की जगह, ये आपने याद भी रख लेने हैं क्योंकि आपने बाद में ठीक करना है, डेसिमल की जगह पे आप चाहते हो कि स्टार लग जाए, अब डेसिमल की जगह स्टार आ जाएगा, ठीक है। हालांकि ये आपने नहीं लगाना है, फिर भी मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो आपका कोमा लगा हुआ है, जैसे मैंने 2 लाख लगा दिए, वहाँ पे आपका एडजस्ट होगा 2,21,000 ऐसे लिख दिया आपने। तो ऐसे में आप कहते हो कि यहाँ पे क्या लग जाए, 1000 वैल्यू जो है यहाँ के हिसाब से सेपरेटर्स क्या हो जाए, मैं कहता हूँ स्लैश आ जाए, स्लैश डल जाएगी, ओके कर देता हूँ मैं। ये देखिएगा यहाँ पे स्लैश डल गई, यहाँ पे लग गया, ये ऊपर वाले में भी लग गया, क्योंकि तो पूरे एक्सेल में फिल हो जाता है। तो वापस मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मल, तो आपने उसको नॉर्मल ही रखना है। या फिर आपने क्या करना है, एडवांस पे मैं आ जाता हूँ और मैं यहाँ से जा करके इसको अप्लाई कर देता हूँ, तो ये फिर वापस नॉर्मल बेसिकली हो जाएगा जो भी था। पर आपने उसको ठीक कर लेना है, एडवांस पे आपने आना है, और यहाँ पे जा करके इसको हटा करके, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा फुल स्टॉप डेसिमल की जगह पे, और यहाँ पे क्या था, सिंपल कोमाज। चलिए, तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करके ही छोड़ देता हूँ ऐसे। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे वाली जो कमांड है कट कॉपी एंड पेस्ट बटन। देखो शो पेस्ट ऑप्शन बटन व्हेन, यहाँ से कंटेंट इज पेस्ट। जब भी हम किसी कंटेंट्स को पेस्ट करते हैं, मतलब कोई वैल्यू को, मैटर को जब हम पेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक पेस्ट ऑप्शन बटन आ जाए, और यहाँ से उसके ऑप्शंस हैं, सेटिंग है, कट कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वैल्यू हैं, तो वो सारी एक ही बार में मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। जैसे मैंने किसी मैटर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैं इस पर कलर डाल दूँ, मैं इसको बोल्ड कर दूँ, इटैलिक कर दूँ, या फॉन्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी डाल दूँ, कॉपी कर लिया, मैं कहीं भी किसी सीट पे ले जाऊँ, या इसी सीट पे हो सकता था, जरूरी नहीं है इस सीट पे भी हो सकता था, वहाँ जा करके मैं वैल्यू को, मैटर को पेस्ट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो बटन आ गया, एक तरीके से ये स्पेशल पेस्ट वाली ही कमांड है जो यहाँ पे आकर के मिलती है हमें, तो ये बटन जो है उसकी वजह से आया हुआ है। आप यहाँ से इसको सिंपल फॉर्मेट में करना चाहते हो, या फिर यहाँ पे इसको वैल्यू में बदलना चाहते हो, या पिक्चर में एडजस्ट करना चाहते हो, तो जैसे भी आपने इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ से आप उस चीज़ को बदल लीजिएगा। ये देखिएगा, जैसे भी आपने उसको चेंज करना है, वर्टिकल में कर दिया, मतलब ट्रांसपोज कर दिया, वापस हॉरिजॉन्टली करना है, तो कैसे फॉर्मेट में आप उस चीज़ को करना चाहते हो, वो सारा का सारा फॉर्मेट आप यहाँ से दे सकते हो। यहाँ पे ये पेस्ट ऑप्शन बटन आ जाएगा। मैं वापस जाऊँ, ऑप्शंस पे क्लिक कर दूँ, एडवांस पे मैं जा करके क्लिक कर लूँ, फिर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये देखिए वो बटन नहीं रहा यहाँ पे। ऐसे में आप उस कमांड का यूज करके यहाँ पे अपना पेस्ट ऑप्शन बटन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, अगले वाली जो कमांड है इंपॉर्टेंस, ये इमेज की साइज इक्वलिटी है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप वैसे भी सेव कर सकते हो, ये तो फाइल सेव है यहाँ पे हमारा, ओके। और यहाँ से प्रिंट क्वालिटी कैसी आए, आप बेसिक इसको अप्लाई कीजिए, हाई ग्राफिक में, हाई क्वालिटी में हमारा जो प्रिंट शो हो जाए, वो आप पेज सेटिंग के वक्त भी आप डाल सकते हो। तो नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट कमांड हम डिस्प्ले में से लेते हैं। डिस्प्ले में जो आकर के शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स 25, कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। ये क्या, ये वही तो है जो हम रिसेंट फाइल खोलते हैं। देखिए मैं ओके करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, जब मैं रिसेंट पे क्लिक करता हूँ, मेरी यहाँ पे लिस्ट खुली हुई मिलती है, तो काफ़ी सारी फाइल है। मैं चाहता हूँ, देखो काफ़ी सारी फाइल है, अब मैं यहाँ पे 3-4 फाइलों को शो कराने वाला हूँ, 5 या 6 ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या करता हूँ, मैं फाइल में जाता हूँ और यहाँ जाकर के ऑप्शंस पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एडवांस पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ नीचे आते हैं और यहाँ से शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट, लास्ट टाइम यूज की जो फाइल हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिसेंटली, वो कितने काउंट में शो कराना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ 6 काउंट शो कराना चाहता हूँ, बस ओके करूँ। फाइल में जाऊँ, ऑप्शंस पे क्लिक करूँ, और कहाँ पे, यहाँ पे एडवांस पे जा करके और नीचे देख लेते हैं हम। ये देखो हमने 6 अप्लाई कर दिए ना, अब यहाँ जाना है और रिसेंट पे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 फाइल्स ओनली, केवल 6 फाइल्स हमारी शो कराता है, रिसेंट वर्कबुक एंड रिसेंट पैलेस, उनका पैलेस। चलिए फाइल में चलते हैं
वापस ऑप्शंस पे आते हैं, एडवांस पे आ जाते हैं और नेक्स्ट कमांड देखते हैं क्या है हमारी। नेक्स्ट है रूलर यूनिट, डिफॉल्ट यूलर। तो डिफॉल्ट रूलर्स का मीनिंग्स क्या होता है? डिफॉल्ट सेटिंग, कि अगर आपने रूलर्स को इंच में कर रखा हो, किसी भी फाइल को अगर आप लेके आते हो, कॉपी पेस्ट करते हो अपने कंप्यूटर में ला करके या कहीं से डाउनलोड करते हो, तो वो डिफॉल्ट सेटिंग जो उसकी वो होगी डिफॉल्ट्स में, चाहे उसकी इंच में है या सेंटीमीटर में। पर आपको क्या, मैं तो इंच में करना, तो आप इंच में कर दीजिए, ओके कर दीजिए। आपको कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे तो रूलर नहीं है, बिल्कुल व्यू में जाइएगा, पेज लेआउट शो कराइएगा। देखो रूलर जो है उसकी वैल्यू कहाँ आ गई, किस में आ गई? इंच में आ गई। और दूसरा, पेज सेटअप पे जो आप पेज मार्जिंग में जा करके कस्टम मार्जिंग करते हो, वो भी आपकी उसी के हिसाब से एडजस्ट होती है। क्लियर? तो रूलर यहाँ पे पेज लेआउट में आकर के, यहाँ से व्यू में आकर के पेज लेआउट में आकर के शो होता है। नॉर्मल कर देते हैं हम। फाइल में जाइए, ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, एडवांस पे क्लिक कीजिएगा। तो एडवांस में आने के बाद नीचे आ जाते हैं हम, और यहाँ से जो रूलर है आपका इंच सेंटीमीटर, तो आप डिफॉल्ट कर देते हैं हम, क्योंकि जैसी सेटिंग हो उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। शो ऑल विंडो इन द टास्क बार। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये शो ऑल विंडो इन द टास्क बार अप्लाई है, मैं ओके करता हूँ। जो आप फाइल नहीं खोल लेते, आप नया पेज लेते हो या एक फाइल खोल लेते हो, मैं एक न्यू पेज आपको लेके दिखा देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ, और मैं नीचे टास्क बार पे आता हूँ, विंडो में नीचे टास्क बार पे कर्सर लेके आया, यहाँ पे वो सारी फाइल शो करा देता है, शो ऑल विंडो इन द टास्क बार। अगर मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा फाइल ओपन कर लूँ तो यहाँ पे टास्क बार पे वो सारी फाइल आएंगे। देखो मैंने एक और खोल ली, मैं नीचे कर्सर लेके जाता हूँ, माउस लेके गया मैं टास्क बार पर, इसने 2 दिखा दी, बुक नंबर 2 और एक GNOR GSS के नाम की जो है 2 फाइल इसने शो करा दी टास्क बार पे नीचे। तो ऐसे में क्या होता है, अगर मैं करंट टाइम फाइल पे हूँ, GNOR GSS वाले पे हूँ मैं, ठीक है, मैं फाइल में जाकर ऑप्शंस पे जाकर के एडवांस पे चला जाता हूँ और वहाँ नीचे जाकर के मैं उस कमांड को हटा देता हूँ। शो ऑल विंडो इन द टास्क बार हटा दिया मैंने। अब सारी विंडो टास्क बार पे शो नहीं होगी, मतलब वो सारी फाइल नीचे नहीं दिखेंगी। मैं माउस कर्सर नीचे ले गया, मुझे करंट टाइम वाली शो हो रही थी। करंट टाइम वाली क्या है मेरी? GNOR GSS। तो सिर्फ एक ही फाइल शो कराएगा। अब आप ये कहोगे फाइल तो सारी खुली हुई हैं, तो फिर वो बंद होगी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जाइए ऊपर साइड में, जहाँ से आप क्लोज करते हो ना प्रोग्राम को, उसके नीचे वाले यहाँ पे रिस्टोर मिलेगा, रिस्टोर विंडो। इसके अंदर इसके पीछे वो सारी फाइल आपको नजर आ जाती है, वो सारी फाइल। और इससे भी अलग मैं बता दूं, व्यू पे आप आ जाते हो, स्विच टू विंडो पे आकर के वो सारी फाइलों का नाम यहाँ पे मिल जाता है। तो आप होम टैब पे आते हो, GNOR GSS पे आओ, बुक नंबर 2 पे आओ, यहाँ से भी आ सकते हो। पर कहने का रीजन ये है, यहाँ नीचे जाकर के टास्क बार पे वो विंडो शो नहीं होती हैं, फाइल शो नहीं होती हैं हमारी, ठीक है। तो मैं यहीं से खोल लेता हूँ और मैं वहाँ जाता हूँ, ऑप्शंस पे चला जाता हूँ और एडवांस पे जाकर के यहाँ से उसको मैं हटा देता हूँ। नीचे आते हैं और यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे, ये देखिएगा हमारे यहाँ पे है शो ऑल विंडो इन टास्क बार। अप्लाई कर देता हूँ मैं, हटा हमने पहले दी थी, यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ मैं। ओके, शो फॉर्मूला बार। अब फॉर्मूला बार क्या है? देखो अब यहाँ पे ये देखते हो ना B9, और यहाँ पे ये फॉर्मूला बार है। एक बार मैं आपको बताता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ और यहाँ दिखाता भी रहता है। इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट एंड ऑफ वैल्यू देन C2 एंड ऑफ दिस कॉलन एंड F2 एंड इस ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस। देखो मैंने एक्टिवेट कर दिया फॉर्मूला, यहाँ क्लिक करता हूँ और फॉर्मूला बार में डिटेल भी शो होती रहती है। और यहाँ पे वो बता भी रहा है जी कि 2 के अंदर हैं यहाँ पीछे, और यहाँ पे फॉर्मूले की लिफ्ट फंक्शन ऑफ फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला बार है ये हाइड हो जाएगा। फाइल में जाइएगा, ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडवांस पे आपने आ जाना है और नीचे की तरफ आते हैं भाई। नीचे जाकर के कहाँ पे था, ये रहा शो फॉर्मूला बार। इसको मैं अगर हटा दूँ और ओके कर दूँ तो यहाँ पे अब वो नहीं, आप देखिएगा यहाँ पे अब वो नज़र नहीं आ रहा है। फिर से फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस पे हम वापस क्लिक कर लेते हैं, एडवांस पे हम आ जाते हैं और फिर हम आते हैं नीचे की तरफ, और फिर नीचे आकर के नेक्स्ट कमांड है शो फॉर्मूला बार में वापस अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है कमेंट से रिलेटेड है, और यहाँ पे आ जाते हैं अब हम डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक। अपनी फाइल का नाम जो करंट टाइम खुली हुई है, तो शो हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार, हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार शो एंड हाइड।
कौन से वाला, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला नीचे वाला, इसको दाएं से बाएं पकड़ के करते हो ना अपनी शीट को, ये श्योर हाइड कराने के लिए। शो वर्टिकल स्क्रूल बार, ये जो ऊपर से नीचे करते हैं, इसको श्योर हाइड कराने के लिए। शो सीट टैब, इधर आके बता देता हूँ, यहाँ नीचे नहीं लिखी हुई सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, ये सीट टैब यहाँ से हाइड हो जाएंगे। चलो इसको मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए ये हाइड हो गए हैं। तो ये तो सिंपल बात है, स्क्रूल बारों को आप वैसे भी आप अच्छे से यूज कर लोगे यहाँ से उसको कमांड को। एडवांस पे आ जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं भाई, और नीचे आकर के सीट टैब भी लगाने जरूरी है, क्योंकि हमें सीट भी तो पता करनी है ना कितनी है और किस सीट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलो और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है, और हम चलते हैं, चलो डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक। ये हमारी डिस्प्ले जो वर्कबुक की डिस्प्ले ऑप्शन है, यहाँ की सेटिंग है। तो ये क्या कह रहा है, शो रो एंड कॉलम एंड हेडर्स, ठीक है। रो एंड कॉलम हेडर, कॉलम हेडर्स कौन से होते हैं, A B C D E, ये तो कॉलम है, और रो 1 2 3। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे जा करके, यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, हटा दिया, ओके करना। ये देखिएगा A B C और वो सारी चीज़ें हट गई अपनी, तो वहाँ से कैसे पता चलेगा कौन से कॉलम कौन सी रो। चलिए ठीक है, वापस जाइए, ऑप्शन पे आना है, एडवांस पे आपने आ जाना है, और इसके अंदर नीचे आते हैं भाई, और क्या करना है, यहाँ से जा कर के, ठीक है ये तो हो गए थे हमारे, यहाँ पे आकर के शो रो एंड कॉलम को हम अप्लाई कर देते हैं, तो वो वापस शो हो जाएंगे। मैं अप्लाई कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। उससे पहले एक नई कमांड यूज कर लेते हैं, शो फॉर्मूला इन सेल, ठीक है, इंस्टेड ऑफ देयर कैलकुलेशन रिजल्ट। अब अगर मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर दूं और ओके कर दूं, तो देखो ये क्या करता है, फॉर्मूला मोड पे टेबल हो गई, रिजल्ट नहीं दिखाएगा, फॉर्मूला एक्टिवेट हो रखा है। बस अगर मैं कोई फॉर्मूला लगाऊं, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंटर प्रेस, बस फॉर्मूला ही लगा रह गया, फॉर्मूला मोड पे टेबल जो है एक्टिवेट हो गई है। तो वहां जाएं, वापस ऑप्शंस पे आते हैं, एडवांस पे क्लिक करते हैं, फिर से नीचे चलिए, अपने उसी कमांड पे पहुंचना हमें, बिल्कुल वहीं पे। कहाँ थे हम, ये रही डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्कबुक, क्योंकि डिस्प्ले पे वर्क दिखा रहा है ना, उसका इफेक्ट डिस्प्ले पे स्क्रीन पे हो रहा है सीधे सीधे से। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूं और मैं कर देता हूं ओके। चलो ठीक है भाई, नॉर्मल शीट हो गई अपनी, ओके मैं इसको हटा देता हूं। अब देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में अपनी क्या है, रो है, उनका काउंट शो हो रहा है, टॉप में अपने कॉलम है, उनका काउंट शो हो रहा है, और लेफ्ट साइड से हो रहा है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं ये क्यों बता रहा हूँ लेफ्ट से हो रहा है, क्योंकि अगली कमांड यही है। ऑप्शंस पे जाएंगे, एडवांस पे हम क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ आ जाते हैं हम, और यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड थी वो क्या थी हमारी, ये रही, शो सीट राइट टू लेफ्ट। अभी क्या है, अभी है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ, और अब हो जाएगी राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर। ओके कर ले फिर, ये देख लीजिए, अब इधर आ गई रो नंबर 1 2 3 4, ये काउंट इधर से शुरू हो गया है, और सीट का नेम भी देखिए, नेम इधर से पढ़ा जाएगा, ये देखना इधर से इधर हो गए सारे के सारे। तो चलो सेटिंग करेंगे, बेसिकली हम वही यूज करेंगे ना जैसे हम करते आए हैं। तो हम आएंगे एडवांस पे आएंगे, वापस हम नीचे की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पे नीचे आकर के जो कमांड है शो सीट राइट टू लेफ्ट, ओके कर देंगे, नॉर्मल हो गई सीट। फिर से फाइल में आएंगे, फिर से ऑप्शंस पे हम आ जाते हैं, एडवांस पे फिर से हम आ जाते हैं, और एडवांस पे आकर के नीचे वाली जो कमांड है उसको फिर हम देखते हैं कौन से वाली है। जो नेक्स्ट कमांड है हमारी, ओके, वो है यहाँ पे शो पेज ब्रेक। अब देखिए वही चीज आ गई, पेज ब्रेक शो करा देगा, जितने जितने पेज होंगे ना। अब देखो ये एक लाइनिंग आ रही है ना, ये एक्सेल में जब आती है, देखो आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हो और आप स्टार्टिंग में नया पेज लिया और काम कर रहे हो, तब ये लाइनिंग दिखती नहीं। जैसे एक बार आप प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हो ना, ये लाइनिंग अपने आप आ जाती है। और अगर आपको नहीं पता, आप ये सोचोगे ये लाइनिंग कैसे आ गई, क्यों आ गई, पता नहीं ये क्यों दिखा रही है मुझे, वो ये बता रही है आपको कि एक पेज यहाँ तक प्रिंट होगा। जैसा आपका पेज सेटअप है, आपका A4 पेपर है, लेफ्ट राइट की जितनी सेटिंग है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट है, तो वो बता रहा है। तो ये लाइनिंग हर एक पेज की डिटेल को शो करा देगी। आपके जो पेज हैं, देखो आप जे तक का हो गया, तो जो पेज है वो यहाँ पे क्या कराएगा, शो करा देगा। लाइनिंग के अंदर पेज ब्रेक प्रीव्यू शो हो जाएंगे। ऑप्शन पे आएंगे, वापस एडवांस पे हम आएंगे, फिर से नीचे की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या थी, शो पेज ब्रेक। में उसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट कमांड क्या है, शो ए जीरो इन सेल दैट हैव जीरो वैल्यू। अब इसका यूज समझ लेते हैं। देखो अगर आप किसी सेल में जीरो वैल्यू डालते हो और एंटर करते हो, वो उसमें फिल होगी, उसमें डल गई, पर हटा देता हूं मैं पर।
अगर आप इस कमांड को यहाँ से हाइड कर दोगे, डिसेबल कर दोगे, हटा दोगे, तो आप किसी भी सेल में 0 नहीं लिख पाओगे। सिंपल सी बात है। यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ओके कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, 0 डालता हूँ, एंटर कर देता हूँ, वो वैल्यू ये देखिएगा 0 0 0 नहीं लिखी जा रही है। तो ऐसे में आपने यहाँ पे 0 लिखनी है, तो आप उस वैल्यू को लिखना चाहते हो, मतलब उसको 0 को टाइप करना चाहते हो, उसको ऐड करना चाहते हो सिंगल अकेली। अब आप ये भी सोच रहे होगे अगर मैं 10 लिखूँ तो 0 नहीं आएगी। देखो वो तो आएगी, वो जरूर आएगी। हम कह रहे हैं सिंगल अकेली 0 नहीं लिखी जाएगी। तो वो 0 को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट कमांड क्या है अपनी, नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं। ओके, ऐसे ही सिंपल सिलेक्टेड होगी। शो ग्राइड लाइन, ग्राइड लाइन मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, ये ग्राफ सेल जो है अपनी, ये क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। क्लिक करें, ओके करें, ग्राफ चला गया अपनी। यहाँ से सीट में से फाइल में जाएंगे, ऑप्शन पे आएंगे और वापस क्या करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, फिर से नीचे की तरफ आ जाते हैं, शो ग्राइड लाइन पे क्लिक कर लेते हैं और ओके कर देंगे, आ जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक और कमांड में कर लेता हूँ लगातार। ग्राइड लाइन कलर, जो आपकी ग्राइड लाइन का कलर ब्लैक होता है ना, आप उसको बदल दीजिए। बेशक आपको अगर रेड कर दूं तो रेड कर लीजिए, बेशक आप ओके कीजिएगा, ये देखिएगा रेड हो गया है, ठीक है। तो वहां से ऑप्शन में जाकर एडवांस पे जाकर के अपनी ग्राइड लाइन्स का कलर चेंज कर सकते हो। चलो मैं ऑटोमेटिक कर लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला डिटेल्स है, ये इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादातर सेटिंग्स है। यहाँ पर भी कैलकुलेशन डिटेल इन्फॉर्मेशन है, जर्नल है, A4 पेपर एक्सेट्रा जो सेटिंग है। तो वो तो हम पेज जब अपना सेट करेंगे और अपने हिसाब से जिससे हम प्रिंट करेंगे वो हम सेट करेंगे। यहाँ से मैं डालने की हमें बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ से ये डिटेल हुई कंप्लीट। लेकिन अभी रुकिए, एक इम्पोर्टेंस कमांड तो रही गई है। कहाँ से, एडिट कस्टम लिस्ट, अभी मैं बताने वाला हूँ। पहले मैं एक डिटेल दिखाता हूँ। अभी आप ये देखते होगे ना कि हमने पीछे सीट में किया था काम पिछली वाली क्लासेज में, कि मैंने लिखा SUN और मैंने उसको ऐसे लिख करके नीचे की तरफ खींचा, ये देखो लिफ्ट बन गई। मैंने यहाँ से लिखा JAN। अब आपको कि ये तो पहली क्लासेज में आ गया है, बिल्कुल सीख लिया है, अभी सीखिए, अभी और सीखिए। देखिए जब हम यहाँ जाते हैं, ऑप्शंस पे हम आते हैं, हम एडवांस पे आते हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे जाकर के वेब ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे एडिट कस्टम लिफ्ट को खोलिए एक बार, देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये रही वो लिफ्ट। अब आप कहते हो अपने आप एक्सेल में कैसे आता है, ये पहले से सॉफ्टवेयर ने फिल कर रखी हैं, पहले से फिल कर रखी हैं लिस्ट इंटायर्स। अब आपको कैसे तो हमारी बनेगी, तो बिल्कुल बनेगी ना, अभी करने वाले हैं, वही तो सीखने वाले हैं। सपोज कीजिए मैं एक लिस्ट बना दूं भाई, मुझे एक टेबल क्रिएट करनी पड़ती है, डेली मुझे वो अप्लाई करनी पड़ती है जब मैं लिस्ट बनाता हूँ। कोई भी लिस्ट हो गई, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद तो आप खुद एडजस्ट कर लोगे। तो मैंने लिखा यहाँ से सैलरी जो लिस्ट है या रिपोर्ट है मैंने डाल दी। एग्जांपल मैं कुछ बना लेता हूँ, 2000 जो ईयर्स था हमारा, चलो वो कर दिया मैंने। एक एग्जांपल लेना हमने तो एक प्रैक्टिकल करने के लिए। सेकंड मैं डाल लेता हूँ सैलरी लिस्ट और ये डाल दी मैंने यहाँ से 1 वाली डाल दी, ठीक है। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट डाल दी ये, और फिर एक और लिख लेता हूं मैं, ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं। और मैंने डाल दी यहाँ से, ये होगी हमारी 2003 की। अब देखिए इनमें से मैं कोई भी लिफ्ट डालूंगा, अगर मैं वहाँ लिखता हूँ सेल में सैलरी लिफ्ट 2000, तो नीचे जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा यहाँ से तो वो पूरी लिफ्ट आएगी। अगर मैं 2001 लिखता हूँ तो 2002 2003 से शुरू हो जाएगी। चलो एक बार ओके कर लेते हैं, ऐड करने की जरूरत नहीं थी, ओके कर लेते हैं, ठीक है। ओके कर लीजिएगा, लिखिएगा, कहीं भी लिख लीजिए, जरूरी नहीं है। सैलरी ओके, लिस्ट क्या थी 2000, एंटर। थोड़ा सेल को बढ़ा लेता हूँ क्योंकि हमने काफ़ी बड़ा साइज कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ से मैंने इसको खींच लिया, ये देखिएगा 2001 2002 2003। आपको थोड़ा और खींचना, 2000 पे वापस आ गई। क्यों, क्योंकि हमने भरी इतनी है, हमने भरी इतनी। तो ये सारा का सारा मैजिक इसी वजह से होता है एक्सेल में। आप करते हो फिल और वो ऑटोमेटिक आ गया। आपको कैसे आती है, इस वजह से आती है। आप अपनी मर्जी से बेशक आप ऐड कर लीजिए। एक तो मेथड था ये, एक तो तरीका। अब नेक्स्ट जो कमांड है वो है फाइल के अंदर जाकर ऑप्शंस के अंदर हम आ जाते हैं,
और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले कस्टमाइज, देखो रिबन्स में होता क्या है, ये जो आपके टैब है, होम टैब, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, ये जो सारे टैब्स हैं इनको हम कस्टम करने वाले हैं, इनकी सेटिंग्स हम करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको नजर आ रहा है होम टैब। अब देखो होम टैब में क्लिपबोर्ड्स, फ़ॉन्ट्स, ये सारे ग्रुप हैं, ठीक है, ये सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे ये कमांड डिसेबल है, अगर मैं क्लिपबोर्ड पे क्लिक करूँ तो ये इनेबल हो गई, पर इसको मैं प्लस करके इसके अंदर की जो कमांड्स है, क्लिपबोर्ड्स ग्रुप के अंदर की जो कमांड है, अगर मैं उन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं उनको ना तो रीनेम कर सकता हूँ और ना मैं उन कमांडों को डिलीट कर सकता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनकी सेटिंग होती है। तो क्या, तो सिर्फ आप कर सकते हो तो पूरे के पूरे ग्रुप्स को, उस ग्रुप को रीनेम भी कर सकते हो और उसको रिमूव कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं, देखो ये है क्लिपबोर्ड्स ग्रुप, और मैं यहाँ पे क्लिक करके रीनेम पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ GSSEDU और मैं करता हूँ ओके, और मैंने कर दिया फिर से ओके, तो यहाँ पे GSSEDU उस ग्रुप का नेम बदल गया है। फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, और अगर वापस मैं कस्टम रिबन्स पे आकर के उसको ठीक करना चाहूँ, ऐसे और भी काफ़ी सारी कमांड चेंज हो रखी है और आपको पता ही नहीं है कि किसका क्या नेम था, और तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल एक स्टेप यूज करना है, एक एक को ठीक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप नीचे आइएगा, रीसेट कस्टमाइजेशन के सामने रीसेट पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे एक तो लिखा हुआ है रीसेट ओनली सिलेक्टेड रिबन्स टैब, तो रिबन्स का सिलेक्टेड टैब्स है, सिर्फ उसको आप रीसेट करना चाहते हो तो सिर्फ होम होगा, और आपने कर दिया रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन ऑल ऑफ टैब्स, सभी टैबों में से, मतलब सभी टैबों में से आपकी जो भी आपने कस्टम कर रखी होगी सेटिंग, वो रीसेट हो जाएगी, सारे ठीक हो जाएंगे। देखिए क्लिपबोर्ड ठीक हो गया आपका। नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं हम। अब देखिए अक्सर ये बोला जाता है कि चलो आपका एक इंटरव्यू हो गया और आपसे बोला गया कि चलिए आप फॉर्मूले लगा के दिखाइए, और आप अगर सिर्फ ऑटो सम का फॉर्मूला जानते हो, यहाँ से क्लिक करना जानते हो, या इनमें से आप लगाना जानते हो और आपको मैनुअली नहीं आते हैं, जैसे बताया था आपको इक्वल टू सम और कहाँ से कहाँ तक की डिडक्शन। चलिए तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो क्या एडिटिंग्स के अंदर है जो डाटा, यहाँ पे ऑटो सम है, इसी को अगर क्लियर कर दे तो आप जब भी फॉर्मूले लगाओगे और आपको इसके अलावा नहीं आता तो आप फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। तो कैसे, एडिटिंग पे आपने आना है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ लास्ट में एडिटिंग पे, और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ इसे और ओके कर देता हूँ। देखिएगा यहाँ से वो ग्रुप डिलीट हो चुका है। वैसे में अगर आपको ये लगता है कि किसी ने कस्टम किया है रिबन्स को, तो आप वापस फाइल पे जाना है आपने, और आप वापस फाइल पे जाइए, ऑप्शंस पे आना है, कस्टम रिबन्स पे आपने आ जाना है, और क्या करना है, यहां से जाकर के रीसेट पे आकर के रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन कर दो, जहां जहां सेटिंग होगी क्लियर हो जाएगी, वरना आप अपने टैब्स को भी केवल रीसेट कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड क्या है, नेक्स्ट कमांड देखो, वापस एडिटिंग आ गई है। अगली कमांड है, जैसे हमारा होम टैब है, अगर मैं इसी के नेम को बदलना चाहूँ, ये हमारा होम टैब है, इसी के नेम को बदलना चाहूँ तो मैं रीनेम पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से मैं डाल देता हूँ नेम। मैंने गनौर लिखा और मैंने ओके किया और मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पे आपका जो होम टैब है उसका नेम गनौर आ गया है। ऐसे में आप जिन जिन टैबों का नेम बदलना चाहिए आप बदल सकते हो। फाइल में जाना है, ऑप्शंस पे वापस क्लिक कर लेना है, एडवांस्ड पे फिर से कस्टमाइज रिबन्स पे फिर से आना है, और आपने क्या करना है, वापस से बिल्कुल वही रीसेट ऑल कर दो, या रीसेट अकेले को करना चाहते हो तो ओनली सिलेक्टेड रिबन्स को आपने क्लिक कर लेना है। ठीक हो गया है। वापस चलेंगे, ऑप्शंस पे आएंगे, नेक्स्ट कमांड देखेंगे, कस्टमाइज रिबन पे आकर के क्या है। अब देखिएगा ये जो इधर आई हुई है ना, ये जो आप इधर देख रहे हो, ये क्या है, ये ऑल ऑफ कमांड है, सभी रिबन्स की, सभी टैबों की ऑल ऑफ कमांड है, सारे रिबन्स की। यहां से जाकर के आप ऑल कमांड भी आप ऐड कर लो तो सारी लिस्ट में आ जाएंगी। ठीक है, तो उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि मैं इसके अंदर यहाँ पे क्लिक करके होम के अंदर मेरे को और एक कमांड डालनी है, वो मेरे को इसमें ऐड करनी है, तो आप वो कर सकते हो। जैसे आपने ईमेल को ऐड करना है, लेकिन ये ऑलरेडी ग्रुप है आपको, क्योंकि ये तो नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे आपने एक और इसके अंदर ले लेना है ग्रुप। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं एक अपना खुद का ग्रुप बनाना,
खुद का एक टैब बनाना और उसके अंदर ये सारी कमांडें यूज करने। तो आप कहोगे कि हम अपना खुद का बना लेते हैं, हम होम में क्यों डालेंगे? तो आपने खुद बनाना है तो क्या करोगे आप? तो आपने सबसे पहले होम या इंसर्ट, कहीं भी आपका क्लिक है, आप इंसर्ट पे तो इनके बीच में ऐड हो जाएगा, होम पे है तो जहाँ पे आप या एडजस्ट करना चाहो वहाँ पे आप क्लिक कर ले। तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, होम एंड इंसर्ट, यहाँ पे मैंने ले लिया न्यू टैब, ग्रुप नहीं, पहले लीजिएगा टैब, अपना खुद का एक टैब बनाना है। अगर आपने ग्रुप डाला तो होम के अंदर ग्रुप ऐड हो जाएगा और आप फिर उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन हम बनाएंगे एक अलग से। तो एक खुद का टैब बनाने के लिए एडवांस एक्सेल के अंदर क्या करना होता है, यहाँ पे ऑप्शन में आना है, कस्टमाइज रिबन्स पे आना है और आपने न्यू टैब पे क्लिक करना है। देखो यहाँ पे इंसर्ट के बाद आ गया, होम पे क्लिक करते तो होम के आगे आ जाता। अब देखो ये दोनों आ जाते हैं, जैसे टैब लेते हैं, टैब के साथ एक रिबन्स यहाँ से जो आपने इसमें रिबन्स में ऐड किया है, टैब के साथ अपने आप एक ग्रुप आएगा। न्यू टैब पे वापस न्यू टैब पे क्लिक करें, रीनेम पे क्लिक कर दें, न्यू टैब पे क्लिक करें, रीनेम पे क्लिक कर दें, यहाँ जाके बैक स्पेस कर लें, बैक स्पेस, नाम बदल देते हैं, मैंने डाल दिया जीएसएस, मैंने किया ओके, ये तो हो गया नेम टैब का, ये हो गया ग्रुप। तो मैं ग्रुप का भी नेम बदल लेता हूँ, रीनेम पे मैं गया और मैंने डाला गन्नौर और मैंने कर दिया ऐड हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे अपनी कमांड ऐड करने वाला हूँ, ध्यान रखना, आपने ग्रुप्स पे क्लिक करना है और यहाँ इधर से कमांड लेनी, मैं कट लेना चाहता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ये ऐड हो गया, इसमें डिलीट सेल, डिलीट ऐड हो गया, यहाँ से मैं फिल कलर, ये ऐड हो गया। ऐसे आप जो लेना चाहो ले सकते हो। अब मैं एक और ग्रुप लेता हूँ, तो आपने ग्रुप पे क्लिक करना है, एक और ग्रुप आ गया, ग्रुप के उस नेम पे क्लिक करें, कस्टम जहाँ पे लिखा हुआ है रीनेम पे क्लिक करें और यहाँ जाके ग्रुप का नेम बदल दें। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फिर अगला फ़ॉन्ट है, तो मैंने पहला ग्रुप डाल दिया है गन्नौर, अगला मैं डालने वाला हूँ यहाँ पे जाकर के कुछ और नेम, तो मैंने दे दिया सोनीपत, तो मैंने ये ऐड कर दिया, मैंने ओके कर दिया। अब आपको इनका क्या यूज होता है, इनका यूज देखिएगा, इनका यूज कमांड के साथ होता है। मैं फिर कमांड ले लेता हूँ, मैं यहाँ जा करके मैंने ओपन ले ली, इसमें मैंने न्यू ऐड कर दिया, इस पे मैंने रिसेंट फाइल ले ली, यहाँ से पिक्चर ले ली, यहाँ से पेस्ट ले लिया, और एक मैं कमांड ऐसी लेता हूँ जिसके सामने आइकन ही नहीं है। आपको भी क्यों, क्योंकि उसका रीजन अभी मैं बताने वाला हूँ आपसे। फ़ॉन्ट ले लिया, फ़ॉन्ट ले लिया भाई, ठीक है, ये आ गया ओके। तो पहले तो एक बार ओके कर लेते हैं। ऐसे आप जितने ग्रुप लेना चाहो ले लीजिएगा, नेम बदलना चाहो उन कमांडों का नेम भी बदल सकते हैं, लेकिन उससे पहले ओके कर लेते हैं। ओके कीजिए, जीएसएस, होम इंसर्ट एंड जीएसएस एक टैब आ गया है, उसके अंदर गन्नौर ग्रुप आ गया है, सोनीपत ग्रुप आ गया और कमांड्स आ गई हैं, उनका आप यूज कर सकते हो। ये जो कमांडो के आइकन है अभी यही हम चेंज करने वाले हैं। तो फाइल में जाएंगे, ऑप्शन से हम आ जाते हैं और कस्टमाइज रिबन पे हम आते हैं और यहाँ से जो हमने बनाया है ये रहा हमारा। चलो मैं गन्नौर या सोनीपत ग्रुप को खोल लेता हूँ। ये देखिए मैं ओपन पे आता हूँ, ओपन के सामने ये आइकन नजर आ रहा है आपको, येलो कलर में फोल्डर का आइकन नजर आ रहा है। मैं रीनेम पे क्लिक करता हूँ। एक तो मैं इस कमांड का नेम बदल सकता हूँ, ओपन की जगह कुछ और लिख सकते हैं हम, ठीक है, बल्कि हमने ओपन ही रखना पड़ेगा ना, कैसे याद रहेगा कि ये क्या है। चलो यहाँ पे नेम बदल सकते हैं, ये भी ठीक है। आइकन बदल सकते हैं, फोल्डर है, फोल्डर है ना, मैंने कुछ और डाल दिया, मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ से जा करके मैंने ये डाल दिया, ये बुक्स टाइप डाल दी कुछ मैंने, ओके किया, ये बदल गया, ठीक है, ओके किया, ये बदल गया, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि मैंने एक ये कमांड ली थी बिगैर आइकन वाली, क्यों, वही मैं बताने वाला हूँ। जिस आइकन को आप बदल रहे हो उस पे पहले से है वो आइकन, अगर जिस कमांड पे वो आइकन नहीं है, कोई भी आइकन नहीं है, उसको आप रीनेम कर सकते हो, पर उस पर वो आइकन नहीं डलेगा, क्योंकि उस पर आइकन है नहीं, सॉफ्टवेयर में पहले से है नहीं वो, इसलिए आप उसको नहीं बदल सकते। तो आप सिर्फ ये करते हो, अपना खुद का टैब बना सकते हो, नाम डाल लो, कमांड तो सॉफ्टवेयर की वही होंगी, आप उनको अपनी मर्जी से ऐड कर लो। अगर आपको ये लगता है कि मुझे डेली काम करना होता है, हर काफ़ी सारी कमांडों को इधर उधर टैबों से मेरे को यूज़ करना होता है, तो आप एक खुद का टैब बना करके उसी के अंदर और वो सारी कमांडें उस टैब में ऐड कर लो और बस अपने अकेले टैब से आप अपना वर्क कर सकते हो। ये फ़ायदा हो गया इसका। तो आप यहाँ से ओके कीजिए, ये देखिएगा वो चेंज हो गया। अब आपको चाहिए कि आप चाहते हो भी डिलीट करना है, मुझे नहीं रखना, तो ऑप्शंस में आना है, बिल्कुल वही वर्क है, कस्टमाइज रिबन पे आ जाइए वापस, और फिर क्या करना है, फिर से उस पर क्लिक करना है, या अकेले ग्रुप को डिलीट करना है तो रिमूव कर दीजिए, और पूरे के पूरे आप टैब्स को डिलीट करना चाहते हो तो क्या करेंगे, या आप अकेले टैब को भी यहाँ से क्लियर कर सकते हो, ये तो टैब भी क्लियर होगा, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा सेटिंग कर रखी है, तो क्या करेंगे,
वापस रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन देन ओके, यस करेंगे। सारी सेटिंग क्लियर होकर के बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे सॉफ्टवेयर में होती है वो सभी रह जाती हैं बस। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसी के अंदर आप अगर आप देख रहे हो यहाँ से जाकर के इसके अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो ये है हमारा डेवलपर टैब। डेवलपर टैब पे अगर आप क्लिक करोगे तो डेवलपर टैब इसमें ऊपर ऐड हो जाएगा। वैसे ये नज़र नहीं आता है तो यहाँ से डेवलपर टैब भी आप लगा सकते हो, ठीक है। फाइल में जाइएगा, ऑप्शंस पे क्लिक करना, ऑप्शंस पे क्लिक करना है, कस्टमाइज रिबन्स देन ऑल क्लियर दिस कमांड, ठीक है। तो यहाँ से ये भी है, अगर आप ये चाहते हो ना कि ये डेवलपर सबसे फर्स्ट में आ जाए या होम आ जाए तो ये भी आप कर सकते हो। डेवलपर सबसे फर्स्ट में यहाँ आ गया, वो भी आप चेंज कर लीजिए बेशक। तो हम करेंगे कस्टमाइज रिबन्स देन रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन, दैट्स इट, क्लियर क्लियर। अब आगे आते हैं हम, यहाँ से नेक्स्ट जो कमांड है वो है क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार कौन से वाला होता है, ये रहा, जहाँ से आप करते हैं ना अनडू कर दिया आपने, रीडो कर दिया, और शॉर्ट कमांड आप लेते हो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। सेव है, अनडू है, रीडो है, कुछ इसके अंदर से भी आप ले सकते हो और यहाँ से भी आप डाल सकते हो। सपोज कीजिए आप चाहते हो इसमें फॉन्ट कलर ऐड हो जाए तो ऐड कर देंगे, क्लिक करके ये आ गया, ठीक है। मैं यहाँ से जाकर के नीचे आ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ न्यू पेज ऐड हो जाए, जो कि ऑलरेडी होता तो नहीं होता, पहले से नहीं है तो ऐड कर लेता हूँ। और अगर पहले से जो है तो फिर वो होगा नहीं, ओपन ऐड हो जाए, ओपन हो गया। देखो मैं न्यू पे फिर क्लिक करके दिखाता हूँ, वो बता रहा है कि ऑलरेडी है, तो ये मैं यही कह रहा था। तो ऐसे में आप सारी कमांड ऐड कर सकते हो और फिर क्लिक कर देंगे हम क्या, अगर आप ये चाहते हो कि न्यू पहले नंबर पे आए पे वहाँ पे आप सबसे ऊपर दिखे तो आप इसको आप में ले जाओ, ओपन सेकंड पे दिखे तो इसको आप सेकंड नंबर पे ले जाओ भाई, ओके कर दीजिए, ओके हो गया है। ये देखिए न्यू पहले पे आ गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ जाकर के यहाँ से भी कुछ कमांड हटा सकते हो, लगा सकते हो, पर वहाँ से आप सारी कमांड डाल सकते हो। और आपको मैंने ये भी बताया था अगर इसमें कोई कमांड अपनी मर्जी से लगाना चाहो तो आप किसी भी कमांड पे राइट साइड माउस से क्लिक करके ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार करें, वो इसमें ऐड हो जाएगी। और हटाने के लिए वो यहाँ पे नहीं आएगी, आप उसको राइट साइड क्लिक करके ऊपर रिमूव कर दें। चलो मैं इसको सारे को रिसेट करता हूँ। आप वहाँ पे ऑप्शन पे यहाँ मोर कमांड पे क्लिक करके भी जा सकते हो, ठीक है। तो फाइल में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कहाँ आएंगे, कस्टमाइज रिबन्स पे हम आ जाते हैं, ये तो हमारा हो गया है। क्विक एक्सेस टूल बार पे हम आ जाते हैं और यहाँ से क्या कर देंगे भाई, रीसेट ऑल कस्टमाइजेशंस, बेसिक और नॉर्मल हो जाएगा हमारा यहाँ से जा करके। और ये क्या है, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन्स। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो अभी तो बिलो में है तो ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जो आप यहाँ से नहीं करते क्या, शो बिलो रिबन्स। तो ये वही चीज़ है, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, शो क्विक एक्सेस टूल बार पे जाएंगे और बिलो कर देंगे तो ये नीचे की तरफ ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब एड इन्स, ये इंफॉर्मेशन है हमारी सेटिंग्स डिटेल, जो फाइल होती हैं उनकी डिटेल इसमें शो कराएगा। और यहाँ से ट्रस्ट सेंटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसके अंदर वो जो है शो करा देगा यहाँ से जा करके। अब इसके अंदर एक सेटिंग और है जो अभी हम सीखने वाले हैं। डिटेल्स आ गई हमारी, ये सेंटेंस डिटेल्स आ गई। अब आपको की क्या, अब अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी ये बोला जाता है कि एक्सेल में ऑटोमेटिकली एंट्री कैसे किए जाते हैं। देखो बोलने के लिए किसी भी डिटेल्स को ज़्यादा शो कराने के लिए ऐसा बोला जा सकता है, बट वो एक बेसिक सी डिटेल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे। तो पहले तो आपने एक टेबल बना देनी है, ठीक है। वो क्या होगा, एक फॉर्म टाइप खुलेगा, बस फॉर्म ही होता है। और जो जो आपने फॉर्मूले ऐड किए हैं वो आप कर लीजिएगा। मैंने टोटल कर लिया, मैं एवरेज भी कर लूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं एवरेज लगा लेता हूँ इक्वल टू, मैंने एवरेज डाल दी, देन डायरेक्शन की से कर लो या वैसे फॉर्मूला एडजस्ट कर लो, ये लगा लिया अभी मैंने। और यहाँ से मैंने इसको ऐसे नीचे की तरफ किया और मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर बढ़ाना हो। तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में एक फॉर्म ऐड करना है जो यहाँ से नहीं आता है, अंदर से आएगा। ऑप्शंस पे आपने जाना है, क्विक एक्सेस टूल बार पे आपने आना है, और वो फॉर्म डायरेक्टली इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि सारी कमांड शो नहीं है। यहाँ आना है और आल पे आपने कमांड पे आपने आल कमांड पे आपने क्लिक कर देना है। सारी कमांड जो शॉर्ट होती है ना, छोटी छोटी कमांड के अंदर कमांड, वो सारी खुल जाती हैं। नीचे आ जाइए, एफ की सीरीज में जाइए, सी की सीरीज चल रही है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसलिए सीरीज में एफ की सीरीज में एफ में आ गया। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म, FORM फॉर्म,
फॉर्म पे क्लिक करके ऐड कर लो, क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ आ जाएगा। ओके कर लीजिए, ओके कर दिया, ये आ गया। अब देखो मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, याद रखना मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया और मैं फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका यूज ये है, आप पूरे डाटा को सिलेक्ट कीजिए जितना आपको चाहिए, जितने का फॉर्म बनाना है, और इस पर क्लिक कर दीजिए। कर दिया आपने क्लिक, और यहाँ जाइएगा, अब देखिएगा सारे का फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा, ये लिस्ट आ गई आपकी। न्यू पे क्लिक करूँ मैं, एक न्यू की लिस्ट आ जाएगी, ये देखो यहाँ नीचे भी उतार सकते हो आप, या डायरेक्ट न्यू पे क्लिक कर दीजिए, ये आ गई लिस्ट आपकी। अब नेम, ये सारी लिस्ट इसमें फिल हो गई। अब होगा क्या, इसमें जैसे ऑनलाइन फिल करते हो, जैसे मैं नेट इस पे फिल करूंगा तो इस पे ऐड हो जाएगा। कैसे, तो मैं नेम डालता हूँ, मैंने यहाँ से नेम डाला, एक मैंने डाल दिया, मैंने डाला सुनील। और नेक्स्ट कॉलम में जाने के लिए आप टैब की दबाओ, कीबोर्ड से TAB टैब की दबाओ, बार बार आपको ऐसे माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टैब दबाते ही क्लास, ये क्लास है, इसकी वैल्यू इसमें इतनी है, इसमें इतनी है, यहाँ से इतनी है, यहाँ से इतनी है। अब क्या करें, एंटर दबाओ ना, एंटर, न्यू क्लिक करने की जरूरत नहीं है, एंटर दबाओ, एंटर की प्रेस कर देना कीबोर्ड से, एंटर। जैसे एंटर प्रेस किया, नीचे उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली फिल हो गई, और आपको कहेगी एवरेज, और एवरेज भी फिल होगी, देखिए यहाँ पे एवरेज भी फिल हो जाएगी, वो सारी आ जाएंगी, वो सारी आ जाएंगी। और अगर आप कहोगे कि ये क्राइटेरिया क्या है, इसमें आपने खुद भरना पड़ेगा कितने %, मैनुअली भरने के लिए नहीं, फॉर्म के हिसाब से कीजिए, बहुत ही इजी रहेगा, फॉर्म के हिसाब से कर लीजिए। नेक्स्ट नेम डालूं मैंने नेम डाला, यहाँ से रविंदर, देन नेम ऑफ क्लास डिटेल्स एंड दिस वैल्यू, और यहाँ से आप एंटर करते हुए आगे बढ़े। ऐसे में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इस कमांड्स को, ठीक है। तो चलिए मैं क्लोज कर देता हूँ, और याद रखना है बस एक बार आपने स्टार्टिंग में टेबल बनानी है, चाहे 1-2 एंट्री कीजिए, और उसके बाद आप वहाँ से भरते रहिए बिल्कुल आराम से, और एंटर करते रहिए, फिल होता रहेगा, बार बार यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फाइल्स में जाएंगे, ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हमारी सारी कमांड हो गई है। तो देखिएगा एक्सेल ऑप्शन आज हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल ऑल क्लियर हो गया है। और उम्मीद करते हैं ये जो एक्सेल ऑप्शंस की जो सेटिंग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इसके लिए आपने वीडियोस को देखना है बिल्कुल अच्छे से, चाहे आप उसको पॉज करके अपने कंप्यूटर्स में आप वर्क करके देखते रहे, पॉज करें, थोड़ा सा आपने देखा, वर्क किया, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो देखी, तो ऐसे आप अपनी प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपको बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज हो जाए इस चीज़ का, एडवांस एक्सेल का। ओके, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और अगली जो क्लास होगी वो हमारी इंसर्ट की होने वाली है, क्योंकि होम टैब, सारे फॉर्मूले, फाइल टैब एंड देन ऑप्शन सारा हम क्लियर कर चुके हैं। और नेक्स्ट मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, और फिर करेंगे हम इंसर्ट, और करेंगे हम एडवांस एक्सेल पे बिल्कुल एडवांस वर्क। तो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, और देखते रहिएगा हमारी क्लासेस, और वर्क कीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर एंड गुड बाय।